नमस्कार। वेलकम टू आवर चैनल। स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। तो आज है 10 अगस्त। जैसे कि आप सब जानते हैं, कल से केबीसी सीज़न 7 के एपिसोड टेलीकास्ट होने शुरू हो रहे हैं। और सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात, जिस पल का आपको बेसब्री से इंतज़ार था वो पल आ चुका है। जी हाँ, केबीसी 2025 सीज़न 17 सोनी लिव प्ले अलॉन्ग के टर्म्स एंड कंडीशन आ गए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम प्ले अलॉन्ग के टर्म्स एंड कंडीशन इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही साथ ये भी डिस्कस करेंगे केबीसी सीज़न 17 सोनी लिव प्ले अलॉन्ग में क्या क्या नए बदलाव हुए हैं। क्या सोनी लिव प्ले अलॉन्ग खेलने के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना ज़रूरी है या नहीं, ग्राउंड ऑडिशन देने के लिए कितने लोगों को बुलाया जाएगा। जैसे कि अभी अपडेट मिली थी कि 11 अगस्त से लेकर 1 सितंबर के तक कॉलिंग होगी ऑडिशन के लिए, लेवल 3 IVR कॉलिंग। एंड 14 सितंबर को ग्राउंड ऑडिशन होने। तो ग्राउंड ऑडिशन से रिलेटेड भी डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली कितने ऑडिशनीज को बुलाया जाएगा ग्राउंड ऑडिशन देने के लिए। एंड केबीसी सीज़न 17 में जानिए कैसे आप सोनी लिव ऐप पर केबीसी प्ले अलॉन्ग खेल कर हॉट सीट तक पहुंच सकते हैं। ये सारी प्रोसेस हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। क्या इस बार टर्म्स एंड कंडीशन में बदलाव किया है, कैसे कैसे क्राइटेरिया सेट किया गया है, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और टर्म्स एंड कंडीशन को डिस्कस करते हैं। तो ये रहे टर्म्स एंड कंडीशन गवर्निंग पार्टिसिपेशन इन केबीसी प्ले अलॉन्ग गेम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, केबीसी प्ले अलॉन्ग गेम इज़ अ स्किल एंड नॉलेज बेस्ड ऑनलाइन क्विज गेम विच इज़ बिंग होस्टेड एंड कैन बी प्लेड ऑन दी सोनी लिव ऐप विच इज़ ओन्ड बाय कलवर मैक्स एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड। तो आपको प्ले अलॉन्ग खेलने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करना होगा। फिर जैसे आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी कंटेस्टेंट means the participant who have been selected to participate in the fastest finger first round in the current season of the show। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं डेली क्विज जो सोनी लिव ऐप पर आती है। तो यहाँ पर डेली क्विज का मतलब ये होता है, जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बता दूँ, एवरी डे मंडे टू संडे कंसिस्टिंग 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे डेली क्विज में सोनी लिव ऐप पर। ईच क्वेश्चन जब आप करेक्ट करते हो उस पर 100 पॉइंट्स मिलते हैं और वो 100 पॉइंट्स आपके पॉइंट्स में ऐड होते हैं। टोटल पॉइंट जो भी आप स्कोर करेंगे, 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो टोटल 500 पॉइंट्स। अ न्यू क्विज विल बी लाइव एवरी डे। ईच प्ले अलॉन्ग प्लेयर कैन आंसर क्विज ओनली वंस इन अ डे। प्ले अलॉन्ग प्लेयर विल गेट 30 सेकेंड टू आंसर ईच क्वेश्चन। तो इसका ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं होता है, सिर्फ आपको एक एडिशनल बोनस पॉइंट मिलते हैं क्वेश्चन के करेक्ट आंसर देने के बाद। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं एपिसोड प्राइज में दिया गया है, मीन्स द डेली ग्रेटिफिकेशन प्राइजेस दैट विल बी अवॉर्डेड टू द एपिसोड विनर्स अंडर द ग्रेटिफिकेशन कैटेगरीज डिफाइंड बाय द कंपनी। एपिसोड विनर दिया गया है यहाँ पर टॉप प्ले अलॉन्ग प्लेयर हु हैव स्कोर्ड द हाइस्ट पॉइंट्स फॉर प्ले अलॉन्ग गेम फॉर एनी एपिसोड ऑफ द शो पार्ट देयर ऑफ। तो उनको एपिसोड विनर डिक्लेयर किया जाएगा। जो डेली के विनर होते हैं, आई थिंक 1000 रुपीज़ का उनको गिफ्ट वाउचर कैश प्राइज मिलता है। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड, the part of the show where one question is asked to the selected contestant who in turn shall answer the same. The first contestant to correctly answer the question the least time shall be entitled to proceed the हॉट सीट एज द हॉट सीट कंटेस्टेंट। तो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का क्वेश्चन भी आई थिंक सेम ही रहेगा, जैसे कि यहाँ पर बताया सबसे कम समय में आपको आंसर करना है। तो सीक्वेंस में अरेंज करना है या फिर कैसा फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट क्वेश्चन का मतलब ट्रेंड रहता है, अभी ये कल पता चल जाएगा। तो ऐसा कुछ इन्होंने दिया नहीं है, मतलब सीक्वेंस अरेंज करना है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में या फिर सीज़न 14 की तरह 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जितना हो सकता है आई थिंक सीक्वेंस अरेंज ही करना होगा, मतलब ABCD में जो आपको अरेंज करना होता है लास्ट सीज़न की तरह वही होना चाहिए पैटर्न, जहाँ तक मैं समझता हूँ। ग्रैंड प्राइज और प्ले अलॉन्ग स्पेशल वीक। तो प्ले अलॉन्ग सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात आपके लिए, प्ले अलॉन्ग का स्पेशल वीक मीन्स द प्राइज दैट विल बी अवॉर्डेड टू द ग्रैंड प्राइज विनर मे अनाउंस्ड बाय द कंपनी फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑन प्ले अलॉन्ग गेम। फिर ग्रैंड प्राइज विनर से रिलेटेड यहाँ पर दिया गया है, मीन्स सच नंबर ऑफ शॉर्ट लिस्टेड प्ले अलॉन्ग प्लेयर एज मे बी सेलेक्टेड फ्रॉम अमॉन्गेस्ट play along player who have played the play along game anytime during the period starting from August 11 2025 to November 14 2025 and filled the registration form on or before November 14 2025। the grand prize winners are eligible for the grand prize। तो
सबसे मेन इम्पॉर्टेंट कंडीशन ये है, जब आप प्ले अलॉन्ग गेम खेलना स्टार्ट करते हैं तो आपका जो पार्टिसिपेशन होना चाहिए प्ले अलॉन्ग गेम में कम से कम एक बार इस पीरियड के दरमियान होना चाहिए। मतलब अगस्त 11 से लेकर नवंबर 14 तक आपने कम से कम एक एपिसोड के लिए गेम खेलना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर दिया गया है रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑन और बिफोर नवंबर 14 2025 मतलब नवंबर 14 2025 से पहले अगस्त 11 स्टार्ट से और नवंबर 14 इस दरमियान आपको गेम एक खेलना मतलब ज़रूरी है। फिर आप एलिजिबल होंगे फॉर द ग्रैंड प्राइज़। ग्रैंड प्राइज़ क्या है कि आपको हॉट सीट तक जाने का मौका मिल सकता है प्ले अलॉन्ग गेम खेलकर डेली। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। हॉट सीट कंटेस्टेंट दिया गया है यहाँ पर, मीन्स द विनिंग कंटेस्टेंट ऑफ द फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड एंड हु ऑक्युपाइज द हॉट सीट बिफोर द होस्ट ऑफ द शो पार्टिसिपेट फर्दर इन शो। फिर यहाँ पर दिया गया हरदीन लखपति, इसको भी इंट्रोड्यूस किया गया है फिर से एक बार। हरदीन लखपति क्या होता है मैं बता दूं, जो मतलब प्ले अलॉन्ग गेम आप खेलते हैं उसमें जो टॉप स्कोरर होता है या रैंडमली अभी यहाँ पर नहीं दिया है उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन में, कोई एक यहाँ पर देखिए मीन्स द टॉप 1 प्ले अलॉन्ग प्लेयर हु हैज़ स्कोर्ड द हाईएस्ट पॉइंट। हाँ सॉरी, यहाँ पर उन्होंने क्लियरली दिया है जो आपका प्ले अलॉन्ग गेम होता है उसमें टॉप फर्स्ट प्ले अलॉन्ग प्लेयर हु हैज़ स्कोर्ड द हाईएस्ट पॉइंट फॉर प्ले अलॉन्ग गेम फॉर एनी एपिसोड of the show, this top 1 daily player is eligible to win rupees 1 lakh as per the schedule decided by the company। तो यहाँ पर सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, हरदीन लखपति एक मतलब ग्रेटिफिकेशन कह सकते हैं जब आप प्ले अलॉन्ग गेम खेलना स्टार्ट करते हैं डेली और उस पर्टिकुलर एपिसोड में आपके सबसे ज़्यादा पॉइंट्स अगर आप स्कोर करने में कामयाब होते हैं, मतलब विथ बोनस पॉइंट जो 200 बोनस पॉइंट मिलते हैं विथ बोनस पॉइंट, अगर आप सबसे ज़्यादा स्कोर करने में कामयाब रहते हैं तो ऐसे टॉप फर्स्ट रैंक जिसकी होगी पर्टिकुलर एपिसोड के लिए उनको मौका मिलेगा 1 लाख रुपए जीतने का। यहाँ पर इन्होंने क्लियर कर दिया है। फिर यहाँ पर देख सकते हैं आप जल्दी 5 बजर राउंड, इसको इंट्रोड्यूस किया गया है, मीन्स द पार्ट ऑफ द शो वेयर इन द टॉप 2 विनिंग कंटेस्टेंट फ्रॉम फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड will be asked a question by the host of the show and the contestant who answer the first 5 questions correctly shall be selected as the hot seat contestant for episode। तो सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो जल्दी 5 बजर राउंड जैसे कि आपने लास्ट सीजन में देखा होगा इंडियन चैलेंजर वीक को इंट्रोड्यूस किया गया था प्ले अलॉन्ग की जगह, तो उसमें जल्दी 5 बजर राउंड किया गया था। मतलब जो जब 10 कंटेस्टेंट फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड खेलते हैं उनमें से जो 2 कंटेस्टेंट सबसे फास्ट जवाब देने में सबसे कम समय में जवाब देने में कामयाब रहते थे उनको वहाँ पर मंच पर बुलाया जाता था और उनके बीच में जल्दी 5 बजर राउंड खेला जाता था। मतलब दोनों में से जो भी कंटेस्टेंट सबसे पहले 5 क्वेश्चंस के करेक्ट आंसर दे देता उनको हॉट सीट के लिए आमंत्रित किया जाता। उसके पहले जो सीज़न हुए थे सीज़न 15 उसमें ऐसा नहीं होता था, उसमें जो 10 कंटेस्टेंट में सबसे कम समय में जवाब देने वाले कंटेस्टेंट को सीधे तौर पर हॉट सीट के लिए आमंत्रित किया जाता था। तो जल्दी 5 बजर राउंड ये प्ले अलॉन्ग के लिए है। अभी जनरल केबीसी में क्या मतलब सिनेरियो रहता है हमको कल पता चल जाएगा। जनरल केबीसी में हो सकता है जो 10 कंटेस्टेंट फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड खेलते हैं उनमें से जो कम समय में जवाब देंगे उनको हॉट सीट पर सीधा आमंत्रित किया जा सकता है। अगर कोई बदलाव होता है तो जल्दी 5 बजर राउंड वहाँ पर भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, वो हमें कल पता चल जाएगा। तो जल्दी 5 बजर राउंड मीन्स पार्ट ऑफ द शो वेयर इन टॉप 2 विनिंग कंटेस्टेंट फ्रॉम द फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड विल बी आस्क्ड अ क्वेश्चन बाय द होस्ट ऑफ द शो। मतलब 10 कंटेस्टेंट्स में से 2 ऐसे कंटेस्टेंट चुने जाएंगे जिन्होंने सबसे कम समय में आंसर किया है और उनको वहाँ पर आमंत्रित किया जाएगा हॉट सीट के मंच पर। उनके बीच में जल्दी 5 का बजर राउंड खेला जाएगा और जब क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं ऑप्शन रखने से पहले आपको बजर प्रेस करना होता है तो उनको मौका मिलता है क्वेश्चन के आंसर करने का। और मान लीजिए अगर उन्होंने आंसर नहीं दिया, गलत हो गया उनका आंसर, तो दूसरे कंटेस्टेंट को मौका दिया जाता है, एट दैट टाइम वो आंसर कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो फर्स्ट 5 क्वेश्चंस जो होते हैं इस जल्दी 5 बजर राउंड में पूछे जाते हैं। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं केबीसी प्ले अलॉन्ग गेम, PAG मतलब प्ले अलॉन्ग गेम मीन्स द जनरल नॉलेज बेस्ड ऑनलाइन क्विज टाइटल KBC प्ले अलॉन्ग गेम विच विल बी प्लेड बाय द प्ले अलॉन्ग प्लेयर defined below in accordance with the terms and condition on Sony Live from Monday to Friday of particular week starting from August 11 2025। a new quiz will be available to play on the app each day which the play along player can play earn additional points। ये डेली क्विज से रिलेटेड दिया गया है।
तो अभी प्ले अलोंग पार्टिसिपेंट्स के लिए मतलब कौन पार्टिसिपेंट्स प्ले अलोंग गेम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो इसके लिए जो है प्ले अलोंग प्लेयर एनी पर्सन हु रजिस्टर ऑन सोनी लिव ऐप पार्टिसिपेट इन द प्ले अलोंग गेम वाया दी ऐप, मतलब सोनी लिव ऐप से आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सिर्फ एज की कंडीशन है, आपकी जो एज है अबो 18 ईयर्स होनी ज़रूरी है एज ऑन अगस्त 11 2025। तो जिन पार्टिसिपेंट्स की एज 18 ईयर्स अबव है, कंप्लीटेड है इन 18 ईयर्स अगस्त 11 2025 तक, तो आप एलिजिबल है टू प्ले अलोंग गेम। 18 साल से अगर आपकी उम्र कम है तो आप एलिजिबल नहीं है। यहाँ पर आप इस बात का मतलब आई होप आपको ये बात क्लियर हुई होगी। इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया एंड रिसाइडिंग इन इंडिया सेव एंड एक्सेप्ट रिस्ट्रिक्टेड स्टेट ऑफ रिस्ट्रिक्टेड अदरवाइज एज पर दिस टर्म्स एंड कंडीशन। पर्टिकुलर प्लेयर जो है इंडिया के रेसिडेंट होने चाहिए, ऐसे ही टर्म्स एंड कंडीशन दिए। तो मेन इंपॉर्टेंट जो टर्म्स एंड कंडीशन ये है, प्ले अलोंग गेम खेलने के लिए आपकी उम्र जो है 18 साल कंप्लीट होनी चाहिए एज ऑन अगस्त 11 2025। फिर जैसे यहाँ पर आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे, यहाँ पर शो मीन्स टेलीविजन सीरीज टाइटल कौन बनेगा करोड़पति सीजन 70 प्रोड्यूस बाय CMEPL। ये कलवर मैक्स एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नाम है। सोनी लिव ऐप पर आप खेल सकते हैं। फिर यहाँ पर दिया गया है स्टिपुलेटेड टाइम, तो इसको भी देख लेते हैं। स्टिपुलेटेड टाइम फॉर द पर्पज ऑफ प्ले अलोंग गेम शाल मीन आइदर द पीरियड अंटिल विच द कंपनी परमिट्स प्ले अलोंग प्लेयर टू आंसर any question forming part of the play along game, the time taken by the hot seat contestant to answer the question which is lesser subject to a minimum of 15 seconds। तो जो टाइम आपको दिया जाता है प्ले अलोंग गेम में क्वेश्चन के आंसर करने का, वो 15 सेकंड्स का टाइम दिया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अभी लाइफलाइन से रिलेटेड एक अपडेट है। तो लास्ट सीजन में 3 लाइफलाइन हुआ करती थी, एक ऑडियंस पोल, दूसरी डबल डिप, तीसरी वीडियो कॉल अ फ्रेंड। तो यहाँ पर डबल डिप की जगह 50-50 लाइफलाइन को फिर से एक बार इंट्रोड्यूस किया गया है। डबल डिप उतनी यूज़फुल लाइफलाइन नहीं थी। उसमें क्या होता था, आपको 4 ऑप्शंस में मतलब 2 बार मौका दिया जाता था आंसर करने के लिए। मान लीजिए 4 में से एक बार आपका गलत हो गया तो फिर से एक बार आपको मौका दिया जाता था, और इन दोनों मौक़ों में आपको क्वेश्चन का आंसर सही करना होता था। अगर आपका क्वेश्चन गलत हो जाता तो वहीं पर आप मतलब धनराशि लूज़ करते थे। तो डबल डिप उतनी यूज़फुल लाइफलाइन बिल्कुल भी नहीं थी। 50-50 वाज द बेस्ट लाइफलाइन। तो इसको फिर से एक बार इंट्रोड्यूस किया गया है 50-50 लाइफलाइन को। जो 4 ऑप्शन आपके होते हैं उनमें से 2 गलत जवाब मतलब हटा दिए जाते हैं, और 2 ऑप्शंस बचते हैं, उनमें से आपको आंसर करना होता है। तो ये बहुत ही यूज़फुल लाइफलाइन है 50-50। ऑन यूजिंग दिस ऑप्शन फॉर पर्टिकुलर क्वेश्चन द गेमिंग सिस्टम विल डिलीट 2 इनकरेक्ट ऑप्शन आउट ऑफ 4 लिविंग प्ले अलोंग प्लेयर विथ ओनली 2 ऑप्शंस टू सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। तो प्ले अलोंग प्लेयर जो है, आप जब सोनी लिव ऐप पर प्ले अलोंग गेम खेलते हैं उसमें 50-50 लाइफलाइन का आप यूज़ कर सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अभी 50-50 लाइफलाइन एक्चुअल गेम में भी इंट्रोड्यूस हो सकती है। इसके रिलेटेड जो है हमें अभी कल एपिसोड देखने के बाद क्लियर हो जाएगा। तो थोड़ा सा लाइफलाइन में बदलाव होने की संभावना है। तो देखते हैं कल एपिसोड स्टार्ट होते ही क्या क्या बदलाव होते हैं। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं टर्म्स एंड कंडीशन governing the play along game herein entirely and as may be amended by the company from time to time। जो भी टर्म्स एंड कंडीशन में बदलाव है वो कंपनी द्वारा मतलब अपडेट कर दिए जाएंगे। विनर्स और थर्ड पार्टी स्पॉन्सर यहाँ पर दिया गया है कि थर्ड पार्टी स्पॉन्सर पर्सन एंटिटी हु मे स्पॉन्सर ग्रेटिफिकेशन और ड्राइव ए क्विज एज पार्ट ऑफ द प्ले अलॉन्ग गेम। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर दिया गया है। इन ऑर्डर टू पार्टिसिपेट इन द प्ले अलॉन्ग गेम द फॉलोइंग कंडीशंस नीड टू बी फुलफिल्ड। आपको प्ले अलॉन्ग गेम खेलने के लिए ये कंडीशन फुलफिल करनी होगी। तो कौन सी कंडीशन है? इंडिविजुअल शुड हैव रजिस्टर्ड एंड पार्टिसिपेटेड इन प्ले अलॉन्ग गेम वाया द ऐप एंड यहाँ पर एज से रिलेटेड हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। आपकी एज प्ले अलॉन्ग गेम खेलने के लिए अबोव 18 ईयर्स मतलब 18 साल कंप्लीट होनी चाहिए एज ऑन अगस्त 11 2025। शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, शुड बी रिसाइडिंग इन इंडिया। प्ले अलॉन्ग प्लेयर जो है इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। शुड बी ऑफ साउंड माइंड एंड हेल्थ and such individual agrees to enter into the participate in the play along game in accordance with the terms and conditions as defined in the document।
तो यहाँ पर देख सकते हैं आप प्रोसीजर टू पार्टिसिपेट इन द प्ले अलॉन्ग गेम पार्टिसिपेशन। एलिजिबल प्ले अलॉन्ग प्लेयर should participate in the play along game by registering on the Sony Live app in the KBC play along game section. Play along game will be available on the app as per the following schedule। तो टोटल इस बार 100 एपिसोड टेलीकास्ट होने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट एपिसोड 11 अगस्त 2025 को टेलीकास्ट होगा और पूरे 100 एपिसोड का यहाँ पर मतलब शेड्यूल दिया गया है टर्म्स एंड कंडीशन में। आपका जो लास्ट एपिसोड है 26 दिसंबर 2025 को टेलीकास्ट किया जाएगा। तो जैसे कि लास्ट सीज़न में केबीसी के 25 साल पूरे होने के अवसर पर मतलब सीज़न एक्सटेंड कर दिया गया था 2 बार, तो इस बार भी सीज़न को एक्सटेंड करा जा सकता है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। The above mentioned schedule could be added to modified or cancelled based on programming technical requirement of the company or in the event of the show is for any reason rescheduled, extended, cancelled, terminated early at the sole discretion of the company। तो अबव मेंशनड जो भी शेड्यूल उन्होंने दिया है इसमें कोई भी चेंज मॉडिफिकेशन और कुछ भी रीशेड्यूल अगर करना हो, एक्सटेंड करना हो, कैंसिल करना हो, टर्मिनेट करना हो तो इसको चेंज करने का पूरा अधिकार कंपनी को है। इसमें कोई भी चेंज हो सकता है। द मोबाइल नंबर फ्रॉम विच द रजिस्ट्रेशन इज रिसीव्ड विल बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई प्ले अलॉन्ग प्लेयर एज यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। जिस मोबाइल नंबर से आप रजिस्ट्रेशन करते हैं प्ले अलॉन्ग गेम के लिए वही आपका यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा, मतलब कि आपका मोबाइल नंबर। वी अर्ज प्ले अलॉन्ग प्लेयर टू यूज नंबर वेयर दे वुड बी क्लियरली आइडेंटिफाइड एज द प्ले along player of the play along game. In entry for the participation in the play along game is not transferable। यहाँ पर दिया गया है the play along player may be required to furnish necessary supporting documentation as proof of age, address, name, photo identity and nationality, that is one original and attested photocopies of either passport, driving license, PAN card along with birth certificate, ration card, voter identity कार्ड विद बर्थ सर्टिफिकेट। तो जब आपका प्ले अलॉन्ग गेम के थ्रू सिलेक्शन होता है पर्सनल इंटरव्यू के लिए, एट दैट टाइम आपको इन डॉक्यूमेंट से में से एक प्रूफ देना होता है, मतलब जैसे कि प्रूफ ऑफ एज, एड्रेस, नेम, फोटो आइडेंटिटी। जब आपका सिलेक्शन होता है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड के लिए प्ले अलॉन्ग के थ्रू, इसका यहाँ पर दिया गया टर्म्स एंड कंडीशन। द कंपनी हैज़ द राइट एट एनी टाइम टू रिक्वायर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड और एलिजिबिलिटी। द फेलियर टू प्रोवाइड प्रूफ एफिडेविट ऑफ एलिजिबिलिटी इंक्लूडिंग द प्रूफ ऑफ नेम, एड्रेस एंड करेक्ट डेट ऑफ बर्थ विद इन द टाइम एज स्टिपुलेटेड इन द टर्म्स एंड कंडीशन। जब आपका सिलेक्शन होगा प्ले अलॉन्ग गेम के थ्रू तो आपको दिए गए समय में ये सारे डॉक्यूमेंट वहाँ पर प्रोवाइड करने होते हैं। द कंपनी आल्सो रिजर्व द राइट टू डिस्क्वालीफाई प्ले अलॉन्ग प्लेयर इन केस वेयर डिस्क्रिपेंसी इज फाउंड। अगर आपने दी गई जानकारी में कोई गलती उनको मतलब मिल गई, आपने कोई गलती करी तो आपको डिस्क्वालीफाई भी किया जा सकता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। द कंपनी में एट इट्स डिस्क्रिशन कॉन्टैक्ट द प्ले अलॉन्ग प्लेयर इफ रिक्वायर्ड फॉर एनी क्लैरिफिकेशन नीडेड फॉर द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड व्हेन कॉन्टैक्टेड बाय द कंपनी। तो समय समय पर आपको कॉल किया जाएगा जैसे सिलेक्शन का क्राइटेरिया उनके अकॉर्डिंग सेट किया हुआ है। एट दैट टाइम जैसे ही आपका सिलेक्शन होता है आपको कांटेक्ट किया जाएगा। अभी केबीसी प्ले अलॉन्ग खेलने के लिए आपको सोनी लिव ऐप डाउनलोड करना होता है। तो यहाँ पर दिए गए स्टेप्स फॉर रजिस्ट्रेशन। तो सबसे पहले आपको सोनी लिव ऐप को डाउनलोड करना है। तो ये आप जो गूगल प्ले स्टोर होता है वहाँ पर जाकर सोनी लिव ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात, आपको टाइम टू टाइम सोनी लिव का जो ऐप होता है उसको अपडेट रखना है जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। फिर यहाँ पर दिया गया इफ़ यू आर फर्स्ट टाइम यूज़र देन यू विल बी प्रॉम्प्टेड टू रजिस्टर बाय प्रोवाइडिंग योर मोबाइल नंबर एंड और ईमेल आईडी एंड OTP विल बी सेंट अक्रॉस टू योर मोबाइल नंबर। तो जैसे ही आप अगर मान लीजिए न्यू यूज़र है तो आपको मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद OTP आएगा, वहाँ से आप साइन अप कर सकते हैं। वंस रजिस्टर्ड यू विल बी प्रॉम्प्टेड टू प्रोवाइड योर बेसिक डिटेल्स सच एज डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, स्टेट, सिटी एक्सेट्रा। ये डिटेल्स आपसे पूछी जाती है। फिर आपको जो है केबीसी प्ले अलॉन्ग के बैनर पर, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं, जैसे कि यहाँ पर बताया है कि जब आप सोनी लिव ऐप डाउनलोड करेंगे आपका जो मोबाइल नंबर है वो एक्टिव कंडीशन में होना चाहिए जब आप एंटर करेंगे। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात, आपकी जो ईमेल आईडी है वो आपको सही से एंटर करनी है और वो ईमेल आईडी आपकी एक्टिव होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फर्दर कम्युनिकेशन जो होता है आपका ईमेल आईडी पर किया जाता है। तो ईमेल में जब आप ईमेल डिटेल्स यहाँ पर फिल करेंगे उसमें कोई भी गलती मत कीजिए, क्योंकि फर्दर कम्युनिकेशन जब आप सेलेक्ट होंगे प्ले अलॉन्ग के थ्रू उसी पर आपसे कम्युनिकेशन किया जाएगा। फिर जैसे ही आप डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर आपको ऐप में साइन अप करने के बाद केबीसी का बैनर शो करेगा, वहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। जैसे कि आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एज,
सिटी, ऑक्यूपेशन, ये सारी डिटेल्स आपको फुलफ़िल करनी होगी, वहाँ पर एंटर करनी होगी। इसके बाद आपकी केबीसी की प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगी। फिर क्लिक ऑन केबीसी प्ले अलॉन्ग बैनर, एक्सेस केबीसी प्ले अलॉन्ग फ्रॉम द मेन्यू। लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करनी होती है इंग्लिश हिंदी में से जो आपको करनी है। फिर क्लिक ऑन द प्ले नाउ टैब। आंसर प्रोफाइल रिलेटेड क्वेश्चन इंक्लूडिंग ऑक्यूपेशन, एजुकेशन रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्ले अलॉन्ग player has to log in the play along game during their social media account, that is Google account and Facebook. The company hereby clarifies that any linking of social media account here under is being done for verification purpose. वेरिफिकेशन के लिए सोशल मीडिया का आपका यूज़ किया जा सकता है। प्ले अलॉन्ग गेम इज़ 18 ईयर्स एंड अबोव एंड इज़ नॉट रोबोट। तो आपकी एज 18 ईयर्स कंप्लीट होनी चाहिए। इन द इवेंट ऑफ द प्ले अलॉन्ग प्लेयर यूज ए सिम कार्ड नॉट रजिस्टर्ड ऑन हर नेम फॉर रजिस्ट्रेशन, कंपनी विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल टू ट्रैक सच प्ले अलॉन्ग प्लेयर एंड सच प्ले अलॉन्ग प्लेयर विल बी डिस्क्वालीफाइड। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है उन्होंने, जो भी प्ले अलॉन्ग प्लेयर है, प्ले अलॉन्ग गेम खेलने वाले हैं, तो उनका जो सिम कार्ड है उनके नाम पर रजिस्टर्ड होना बहुत ज़रूरी है। अगर उनके नाम पर रजिस्टर्ड नहीं है तो उनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, यहाँ पर उन्होंने क्लियरली दिया है। तो आपका सिम जो है आपके नाम पर रजिस्टर्ड होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके नाम पर सिम नहीं है तो आपके नाम पर सिम नया ले लीजिए, अदरवाइज़ यहाँ पर क्लियरली दिया गया है कि आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। इन द इवेंट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन विथ सर्टेनिटी द पर्सन हु रजिस्टर्ड फ्रॉम पर्टिकुलर मोबाइल नंबर दैट एंट्री वुड बी डिस्क्वालीफाइड। यहाँ पर दिया गया है इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन, अगर यहाँ पर मतलब वो डिटरमाइन नहीं कर पाते हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है और मोबाइल नंबर किसी अलग व्यक्ति के नाम पर है, तो वो एंट्री डिस्क्वालीफाई की जाएगी। प्ले अलॉन्ग प्लेयर आर रिक्वेस्टेड टू यूज़ मोबाइल नंबर विच आर यूनिक टू देम रजिस्टर्ड ऑन सच प्ले अलॉन्ग प्लेयर नेम ओनली। तो जिस भी मोबाइल नंबर से आप प्ले अलॉन्ग गेम के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे वो मोबाइल नंबर आपके नाम पर रजिस्टर्ड होना मैंडेटरी है, कंपलसरी है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। द प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन एंड पार्टिसिपेशन इन द प्ले अलॉन्ग गेम आर सब्जेक्ट टू द टर्म्स एंड कंडीशन स्टेटेड हेयर इन। नॉन कन्फर्मेंस by any play along player to the terms and condition will disqualify him or her from participation or winning immediately as the case may be। यहाँ पर दिया गया है चार्जेस फॉर प्ले अलॉन्ग गेम। तो क्या प्ले अलॉन्ग गेम खेलने के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत है या नहीं है? तो आपको सब्सक्रिप्शन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है द सोनी लिव एप्लीकेशन डाउनलोड पार्टिसिपेशन इन द प्ले अलॉन्ग गेम आर फ्री ऑफ कॉस्ट, हाउएवर डेटा चार्जेस में अप्लाई। फॉर फर्दर डिटेल प्लीज कॉन्टैक्ट योर टेलीकॉम ऑपरेटर, प्लीज चेक विथ योर टेलीकॉम ऑपरेटर फॉर एनी एप्लीकेबल चार्जेस। देर इज़ नो लिवाई ऑफ एन एंट्री फी फॉर पार्टिसिपेशन इन द प्ले अलॉन्ग गेम। प्ले अलॉन्ग गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए किसी भी तरह का शुल्क नहीं लिया जाता, किसी भी तरह की फ़ी नहीं ली जाती। तो स्पैम से बचे, अगर कोई आपसे स्पैम करता है तो प्लीज़ अवॉइड स्कैम, मतलब बिवेयर ऑफ स्कैम्स। एनी पर्सन हु क्लेम्स टू बी फॉर्म ऑफ द कंपनी एंड आस्क प्ले अलॉन्ग प्लेयर फॉर पेइंग एंट्री फी फॉर पार्टिसिपेशन इन प्ले अलॉन्ग गेम, तो ये सीधा स्पैम है, इससे आप बचिए। कोई भी व्यक्ति ऐसा अगर क्लेम करता है कि प्ले अलॉन्ग गेम के लिए आपको चार्जेस पे करने हैं तो वो स्पैम है, इससे आपको सावधानी बरतनी है। तो सब्सक्रिप्शन लेना ज़रूरी नहीं है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट सोनी लिव ऐप पर प्ले अलॉन्ग गेम खेल सकते हैं, सब्सक्रिप्शन लेना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। तो प्लेइंग रूल यहाँ पर दिया गया है इंडिविजुअल प्लेयर्स के लिए। ड्यूरिंग ईच एपिसोड ऑफ द शो प्ले अलॉन्ग प्लेयर विल हैव टू आंसर क्वेश्चन एज डिस्प्लेड ऑन द ऐप विद इन स्टिपुलेटेड टाइम। जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं जितना समय में आंसर करना है आपको उतने समय में आंसर करना होता है। द स्टिपुलेटेड टाइम वेरीज फ्रॉम each question। play along player should ensure that they appraise themselves with the same before each question। फिर यहाँ पर जो क्वेश्चन आपसे इस बार पूछे जाने वाले हैं उसकी जो एक्चुअल में अमाउंट होने वाली है, जब एपिसोड में कंटेस्टेंट हॉट सीट पर बैठेंगे और जब प्ले अलॉन्ग प्लेयर्स जो है सोनी लिव ऐप पर प्ले अलॉन्ग गेम खेलेंगे तो सोनी लिव प्ले अलॉन्ग प्लेयर्स को कितने पॉइंट्स मिलेंगे और एक्चुअल में हॉट सीट पर बैठे हुए कंटेस्टेंट को कितनी धनराशि जीतने का मौका मिलेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। फॉर एवरी क्वेश्चन आंसर करेक्टली प्ले अलॉन्ग प्लेयर विल बी अवॉर्डेड पॉइंट्स, और जो हॉट सीट पर बैठेंगे कंटेस्टेंट उनको यहाँ पर कैश प्राइज मिलेगा। तो अभी ये क्लियर हो चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का क्वेश्चन जो पूछा जाना है आपको वो सीक्वेंस वाला ही पूछा जाना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट क्वेश्चन 500 पॉइंट्स मिलेंगे प्ले अलॉन्ग प्लेयर्स को क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। और जो हॉट सीट पर कंटेस्टेंट वहाँ पर जो 10 कंटेस्टेंट
वहाँ पर गेम में पार्टिसिपेट करेंगे फॉर फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड, उनसे जो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का क्वेश्चन पूछा जाएगा सेम लास्ट सीजन की तरह आपको अरेंज करना है विद इन ऑप्शन, जैसे कि ज़्यादा से कम के क्रम में, मतलब जो भी सीक्वेंस अरेंज करना होता है सेम वही पैटर्न है, इसमें कोई भी चेंज नहीं है। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का एक ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और उसमें आपको विद इन ऑप्शंस सीक्वेंस अरेंज करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, इसमें कोई चेंज नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर आप देख सकते हैं 5000 रुपीज़ की अमाउंट है। जो लास्ट सीजन में क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया था 1000 रुपीज़ से स्टार्ट होता था, 1000 रुपीज़, 2000, 3000, 3000, 4000, 5000 एंड आफ्टर दैट 10,000, आई थिंक 10,000 के बाद 20,000, 20,000 के बाद 40,000, फिर 80,000, फिर 1,20,000, 3,40,000, 1,20,000, 3,40,000, नहीं 3,20,000 की अमाउंट थी और उसके बाद 6,40,000 की अमाउंट थी। तो अमाउंट से रिलेटेड इस बार चेंज किया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं अमाउंट से रिलेटेड क्या चेंज किया गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पर 5,000 की धनराशि जीतने का मौका मिलता है, यहाँ पर इसको बदल दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन पर 5,000 की धनराशि जीतने का मौका दिया गया। सेकंड क्वेश्चन, तो फर्स्ट क्वेश्चन 5,000 रुपीज़ की धनराशि के लिए पूछा जाएगा। सेकंड क्वेश्चन 10,000 रुपीज़ की धनराशि के लिए। थर्ड क्वेश्चन की अमाउंट होगी 15,000 रुपीज़। फोर्थ क्वेश्चन की होगी 20,000 रुपीज़। फिफ्थ क्वेश्चन की होगी 25,000 रुपीज़। सिक्स क्वेश्चन की होगी 50,000 रुपीज़। सेवन क्वेश्चन की अमाउंट होगी 1 लाख रुपीज़। एट्थ क्वेश्चन की होगी 2 लाख रुपीज़। नाइन्थ क्वेश्चन की होगी 3 लाख रुपीज़। यहाँ पर आई थिंक दूसरा पड़ाव हो सकता है, दूसरा पड़ाव पार करने के बाद या फिर क्वेश्चन नंबर 9 या क्वेश्चन नंबर 10 हो सकता है दूसरा पड़ाव। क्वेश्चन नंबर 10 की अमाउंट है 5 लाख रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 11 की अमाउंट है 7,50,000 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 12 की अमाउंट है 12,50,000, ये इसमें कोई चेंज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16, इसमें जो क्वेश्चन का आंसर करने पर धनराशि दी जाती है इसमें कोई चेंज नहीं है। सबसे मेन बदलाव जो है यहाँ तक ही किया गया है, मतलब क्वेश्चन नंबर 11 तक। तो बता दूं मैं आपको, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए पहले जो धनराशि मिलती थी 1,000 रुपये मिलती थी धनराशि, तो अब इसको बदलकर 5,000 किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 पर 2,000 रुपये मिलते थे, इसको 10,000 रुपये कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 पर 3,000 रुपीज़ मिलते थे तो इसको 15,000 कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 पर 5,000 मिलते थे, इसको 20,000 कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 पर 10,000 रुपये मिलते थे, यहाँ पर 25,000 की अमाउंट कर दी गई है। क्वेश्चन नंबर 6 की अमाउंट होती थी पहले 20,000, इसको कर दिया गया है 50,000 रुपये। मतलब देखिए आप कितना बढ़ा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 की 20,000 थी, 30,000 रुपीज़ अमाउंट इंक्रीज कर दी गई, मतलब 50,000 कर दी गई है। क्वेश्चन नंबर 7 की जो अमाउंट होती थी 40,000 रुपीज़ होती थी, यहाँ पर 1 लाख कर दी गई, सीधा 60,000 का इंक्रीज कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 की अमाउंट होती थी 80,000 रुपीज़, यहाँ पर 2 लाख रुपये कर दी गई है। क्वेश्चन नंबर 9 की अमाउंट होती थी 1,60,000 रुपये, यहाँ पर कर दिए गए 3 लाख रुपये। क्वेश्चन नंबर 10 की अमाउंट होती थी पहले 3,20,000 रुपये, यहाँ पर 5 लाख कर दी गई है, इंक्रीज कर दी गई है। क्वेश्चन नंबर 11 की जो अमाउंट होती थी 6,40,000, इसको 7,50,000 कर दिया गया है। तो सबसे बड़ा बदलाव यही है इस बार कि जो शुरुआत में आप क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 11 तक आंसर देंगे, इसकी जो धनराशि है इनको बढ़ा दिया गया और बहुत ही बड़े मार्जिन में बढ़ा दिया गया है। ये आपके लिए बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है। और यहाँ पर जो साइड में दिए गए हैं ये तो हो गया कंटेस्टेंट को जो धनराशि मिलने वाली है, जो हॉट सीट पर पहुँचे हैं उनको, और जो प्ले अलॉन्ग प्लेयर्स है उनको ये पॉइंट्स मिलेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं जब आप फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे 500 पॉइंट्स मिलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन पर आपको 50 पॉइंट्स मिलेंगे, 200 बोनस पॉइंट जो मिलते हैं अगर आपने 10 सेकंड के अंदर क्वेश्चन का आंसर सही से दे दिया तो वहाँ पर आपको उस केस में बोनस पॉइंट्स मिलते हैं। फिर 100 पॉइंट्स सेकंड क्वेश्चन पर, थर्ड क्वेश्चन पर 150 पॉइंट्स, फोर्थ क्वेश्चन पर 200 पॉइंट्स, फिफ्थ क्वेश्चन पर 250 पॉइंट्स, सिक्स्थ क्वेश्चन पर 500 पॉइंट्स, सेवन्थ क्वेश्चन पर 1000 पॉइंट्स, एट्थ क्वेश्चन पर 2000 पॉइंट, नाइन्थ क्वेश्चन पर 3000 पॉइंट्स, 10th क्वेश्चन पर 5000 पॉइंट, फिर 11th क्वेश्चन पर 7500 पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 12 पर 12,500 पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 13 पर 25,000 पॉइंट्स, क्वेश्चन नंबर 14 पर 50,000 पॉइंट्स, क्वेश्चन नंबर 15 पर 1 लाख पॉइंट्स एंड क्वेश्चन नंबर
16 पर 7 लाख पॉइंट्स। तो ये आपको पॉइंट्स मिलते हैं जब आप क्वेश्चन का सही आंसर करते हैं प्ले अलोंग प्लेयर सोनी लिव ऐप पर, तो ये पॉइंट्स आपको मिलते हैं और इसके बेसिस पर जो है विनर सेलेक्ट होते हैं। यहाँ पर जब आप विद इन 10 सेकंड्स क्वेश्चन के आंसर करेंगे आपको 200 एक्स्ट्रा बोनस पॉइंट्स दिए जाते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। जो भी धनराशि इस बार बहुत बड़े मार्जिन में बढ़ाई है आपके लिए बहुत ही अच्छी मतलब बात है, गुड न्यूज़ है आपके लिए। फिर यहाँ पर दिया गया है प्ले अलोंग प्लेयर विल गेट 200 एडिशनल पॉइंट्स फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन विद इन 10 सेकंड्स। तो जब आप क्वेश्चन का आंसर 10 सेकंड के अंदर कर देते हैं तो आपको बोनस में 200 एडिशनल पॉइंट्स मिलते हैं। तो यही मतलब डिफरेंशिएट करता है जो हर दिन लखपति में विनर होने वाले हैं टॉप फर्स्ट। तो विथ 200 एडिशनल पॉइंट्स अगर आप आंसर करने में कामयाब होते हैं तो आपको 1 लाख रुपए जीतने का मौका मिल सकता है। फिर यहाँ पर दिया गया है इन एडिशन टू द डेली क्वेश्चंस प्ले अलोंग प्लेयर will have the opportunity to answer certain bonus question asked during the gameplay and earn additional points of 1500 100 points। तो जब आप प्ले अलोंग का गेम खेलते हैं उसमें आपको इन बिटवीन बोनस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एडिशनल पॉइंट्स के लिए, जैसे कि क्वेश्चन ऑफ द डे होता है 1000 पॉइंट्स का, फिर 500 पॉइंट्स के लिए कोई देश का सवाल होता है, फिर 100 पॉइंट्स के लिए आरबीआई से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। तो ये बोनस क्वेश्चन के जो सवाल होते हैं इसको आपको सही करने हैं, इसको गलत बिल्कुल भी नहीं करना है अगर आपको प्राइजेस जीतने हैं या प्ले अलोंग के थ्रू हॉट सीट पर जाना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। प्ले अलोंग प्लेयर विल आल्सो हैव द अपॉर्चुनिटी टू विन एडिशनल 50-50 लाइफलाइन बाय टेकिंग सर्टेन एक्शंस एज मेंशन्ड एंड डायरेक्टेड इन द प्ले अलोंग गेम सेक्शन। तो जैसे ही आप सोनी लिव ऐप पर प्ले अलोंग गेम खेलेंगे आप 50-50 लाइफलाइन का यूज़ कर सकते हैं। इसको एक्टिवेट करने के लिए मतलब ये लाइफलाइन जो है आपको कुछ एक्टिविटीज़ के थ्रू मिल सकती है, जैसे कि सोनी लिव ऐप में आपको वीडियोस देखने होते हैं, वहाँ पर आपको डेली लाइफलाइन मिल जाती है डेली टू डेली। तो इसके बारे में मैं आपको बता दूंगा जैसे ही सोनी लिव सीज़न 17 का प्ले अलोंग का बैनर आज ओपन हो जाएगा तो उसको पूरे डिटेल में हम डिस्कस करेंगे कैसे आप 50-50 लाइफलाइन को डेली अर्न कर सकते हैं और इसको यूज़ कर सकते हैं गेम में। Play along player would also be eligible to get 150-50 lifeline during gameplay for each episode। हर एपिसोड में आपको एक बार 50-50 लाइफलाइन यूज़ करने का मौका दिया जाएगा। This feature will become active only for questions where the total timer is more than 45 seconds। तो 50-50 लाइफलाइन आप तभी यूज़ कर पाएंगे जब क्वेश्चन का जो समय है 45 सेकंड से ज़्यादा होगा। Lifeline available to the hot seat contestant on screen during the show are not available to the play along player in the play along game। जो लाइफलाइन हॉट सीट पर बैठे हुए कंटेस्टेंट को मिलती है वो आपको नहीं दी जाएगी, यहाँ पर क्लियर बताया गया है। फिर यहाँ पर सुपर सवाल से रिलेटेड दिया गया है सुपर सवाल क्वेश्चन विल नॉट बी एप्लीकेबल इन प्ले अलॉन्ग गेम। सुपर सवाल का जो क्वेश्चन पूछा जाता है प्ले अलॉन्ग गेम में एप्लीकेबल नहीं है। एंड द पॉइंट्स फॉर द सेम विल नॉट बी इंक्लूडेड इन प्ले अलॉन्ग गेम विनर सिलेक्शन। तो इसके पॉइंट्स भी इंक्लूड नहीं किए जाएंगे। फिर इन द जल्दी वाई सेगमेंट क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 5 विल बी असाइंड द पॉइंट्स एज पर द पॉइंट्स ट्री मेंशन्ड अबव एंड ईच क्वेश्चन आफ्टर सक्सीडिंग फर्स्ट 5 विल बी असाइंड 250 पॉइंट्स। तो जल्दी फाई जो आपका सेगमेंट है इस बार इंट्रोड्यूस किया गया उसके लिए 250 पॉइंट्स दिए जाएंगे प्ले अलॉन्ग प्लेयर्स को। CMPL can change these points and add discontinue such point winning activities or question as it deem fit। No claims will be entertained regarding the same। इसमें जो भी चेंज है वो कंपनी द्वारा किया जा सकता है। फिर यहाँ पर दिया गया है an ongoing play along player could lose the opportunity to play one or more question in any of the following scenario। यहाँ पर दिया गया है जब भी आप प्ले अलॉन्ग गेम खेलते हैं वहाँ पर आपको कुछ गलतियाँ बिल्कुल भी नहीं करनी है, जैसे कि वेयर प्ले अलॉन्ग प्लेयर आंसर से कॉल मैसेज एक्सेट्रा ऑन द डिवाइस वेयर ही शी प्लेइंग प्ले अलॉन्ग गेम और वॉचिंग ए वीडियो ऑन द प्ले अलॉन्ग गेम। तो एट दैट टाइम हो सकता है टेक्निकल ग्लिच की वजह से या किसी अदर डिस्टर्बेंस की वजह से आपके पॉइंट्स कंसीडर ना किए जाए। यहाँ पर दिया गया है जब आप प्ले अलॉन्ग गेम खेलते हैं तो आपको सिर्फ वही काम करना है, एट दैट टाइम कॉल अटेंड करना या दूसरे ऐप पर स्विच करना या फिर वीडियो कॉल पर बात करना, इसको अवॉइड कीजिए। Where a play along player exits the app during the course of playing the play along game to start to watch a video on the app। ये गलती नहीं करनी है आपको। इससे क्या होता है आपके जो पॉइंट्स है क्वेश्चन का सही आंसर करने पर वो ऐड नहीं होंगे, इसीलिए आपको अदर कोई एक्टिविटीज़ बिल्कुल भी नहीं करनी है।
वेयर देयर इज़ ए नेटवर्क ड्रॉप और बैटरी ड्रेन आउट इन द कोर्स ऑफ प्ले अलॉन्ग गेम और वॉचिंग वीडियो ऑन द प्ले अलॉन्ग गेम। तो इसमें आपके पॉइंट्स कम होने के या मिस होने के चांसेस होते हैं, तो ये गलती आपको अवॉइड करनी है। वेयर द डिवाइस ऑन विच प्ले अलॉन्ग गेम इज बिंग प्लेड हैंग ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्लेइंग द प्ले अलॉन्ग गेम और वॉचिंग ए वीडियो ऑन द प्ले अलॉन्ग गेम। तो हैंग नहीं होनी चाहिए आपकी डिवाइस, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर मान लीजिए आप प्ले अलॉन्ग गेम खेलते टाइम अगर कोई नेटवर्क या फ़ोन इश्यू के कारण कोई गड़बड़ होती है, तो वहाँ पर आपका जो गेम है उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है या आपके पॉइंट्स ऐड नहीं हो सकते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो जैसे ही आप क्वेश्चन का आंसर करेंगे, आपको ऑप्शन सेलेक्ट करके नीचे सबमिट का ऑप्शन प्रेस कर देना है, फिर आपका आंसर सबमिट हो जाएगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो अभी सबसे मेन इम्पॉर्टेंट बात जो सबसे मतलब जिस पल का आप इंतज़ार कर रहे थे कि प्ले अलॉन्ग गेम के थ्रू सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, कैसा है, तो एपिसोड विनर सिलेक्शन यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, द कंपनी शैल सेलेक्ट टॉप 55 play along player with the highest number of points for the particular episode for each episode of the episode winner. It is hereby clarifies that the scores used for selection of the episode winner from among KBC play along player shall include score of the play along game quiz for that episode. Episode winner may win maximum of 2 episode prize only once during the entire season of the show consisting of हर दिन लखपति वाउचर प्राइजेस। तो जो आपको लास्ट सीज़न में मतलब प्राइजेस मिलते थे डेली विनर्स को, टॉप 10 डेली जो विनर्स होते थे बेस्ड ऑन देयर हाईएस्ट पॉइंट स्कोर्ड, टॉप 10 विनर्स जो होते थे जिनके सबसे ज़्यादा पॉइंट स्कोर होते थे, तो ऐसे 55 प्लेयर्स को मतलब प्राइज़ दिया जाएगा। तो प्राइजेस क्या हो गए, वाउचर प्राइजेस हो गए, हो सकता है 1000 रुपीज़ का वाउचर प्राइज़ हो सकता है, और जो टॉप फर्स्ट प्लेयर होगा उनको हर दिन लखपति प्राइज़ में 1 लाख रुपए जीतने का मौका मिलेगा। तो लास्ट सीज़न में जो है टॉप 10 विनर्स सेलेक्ट किए जाते थे, तो इस बार जो है कंपनी शैल सेलेक्ट द टॉप 55 प्ले अलॉन्ग प्लेयर बेस्ड ऑन हाईएस्ट नंबर ऑफ पॉइंट स्कोर्ड इन पर्टिकुलर एपिसोड। तो इस बार सबसे मेन बदलाव ये किया गया है कि जो हर दिन आपके एपिसोड होंगे उसमें जो टॉप 55 प्ले अलॉन्ग प्लेयर्स होंगे जिनके सबसे ज़्यादा पॉइंट स्कोर किए हुए हैं उनको वाउचर प्राइजेस जीतने का मौका दिया जाएगा। 1000 रुपीज़ का वाउचर कैश प्राइस सोनेलिव ऐप पर आपको रिवॉर्ड सेक्शन में मिल जाएगा, और जो टॉप फर्स्ट नंबर पर होंगे प्ले अलॉन्ग प्लेयर उनको 1 लाख रुपये जीतने का मौका मिलेगा। एन एपिसोड विनर इज़ नॉट एलिजिबल टू विन बोथ द प्राइजेस हर दिन लखपति वाउचर प्राइजेस विद इन द सेम वीक। तो आपको जो है दोनों प्राइजेस जीतने का मौका नहीं मिलेगा, या तो हर दिन लखपति के में 1 लाख रुपए जीतने का मौका मिलेगा या फिर वाउचर प्राइज। और यहाँ पर दिया गया है सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात, एपिसोड विनर जो होंगे मतलब ये 55 प्ले अलॉन्ग प्लेयर्स, इनको मैक्सिमम 2 एपिसोड प्राइजेस ही मिलेंगे। मतलब इस पूरे सीज़न में आपको सिर्फ 2 बार ही प्राइज़ मिलेगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है। चाहे वो हर दिन लखपति हो या वाउचर हो, मतलब हो सकता है आपको ये एक मिले और फिर ये एक मिले, या फिर इनमें से कोई भी अगर आपको मिलता है तो सिर्फ 2 एपिसोड में ही ये प्राइज़ मिलेगा, मतलब 2 बार ही मिलेगा। पूरे सीज़न में हर प्लेयर को 2 बार ही प्राइज़ जीतने का मौका मिलेगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। एन एपिसोड विनर इज़ नॉट एलिजिबल टू विन बोथ प्राइजेस, मतलब दोनों एक साथ आप नहीं जीत सकते, दोनों में से कोई भी एक आप 2 बार जीत सकते हैं। मतलब वाउचर प्राइजेस आप 2 बार जीत सकते हैं, हर दिन लखपति तो 1 बार ही जीत सकते हैं। यहाँ पर दिया गया है, द कंपनी एट इट्स सोल डिस्क्रिप्शन कैन आल्सो अप्लाई रीजन बेस्ड फिल्टर्स फॉर द शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ विनर इन ऑर्डर टू प्रोवाइड मोर बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विनर। फिर यहाँ पर दिया गया है, यूजर विद द सेम नेम, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, सिटी, स्टेट पार्टिसिपेटिंग थ्रू मल्टीपल मोबाइल नंबर विल बी ट्रीटेड एज द सेम यूजर फॉर द पर्पज ऑफ एनी ग्रेटिफिकेशन एंड विल बी डिसबर्स्ड ओनली 1 एपिसोड प्राइस। तो यहाँ पर दिया गया है, यूज़र अगर कोई सेम नेम, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, सिटी, स्टेट, मल्टीपल मोबाइल नंबर से अब अगर आप मतलब प्ले करते हैं, अगर आप प्राइज जीते हैं तो आपको एक ही कंसीडर किया जाएगा, एक बार ही कंसीडर किया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको 2 टाइम जीतने का मौका मिलेगा, लेकिन एक बार ही आपको कंसीडर किया जाएगा अगर आप मल्टीपल नंबर से ट्राई कर रहे हैं। तो यहाँ पर दिया गया है, कंपनी शैल हैव द सोल डिस्क्रिप्शन टू मॉडिफाई द नंबर ऑफ एपिसोड विनर पर प्राइज कैटेगरी एंड द एपिसोड विनर हेयर बाय अंडरटेक नॉट टू क्वेश्चन और टू मेक एनी क्लेम अगेंस्ट द सेम। तो आपके जो भी प्राइजेस होते हैं, द एपिसोड विनर शैल रिसीव गिफ्ट कूपन इन माई अर्निंग सेक्शन ऑफ द प्ले अलॉन्ग गेम थ्रू विच दे कैन रिडीम द ग्रेटिफिकेशन। जैसे ही आज सोनी लिव पर प्ले अलॉन्ग का बैनर आ जाएगा, तो जैसे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद वहाँ पर होम पेज होता है, वहाँ पर माई अर्निंग का सेक्शन होता है, वहीं पर आपका जो रिवॉर्ड होता है वो आपको मिल जाता है यहाँ पर।
Upon clicking the gift coupon, episode winner could be directed appropriate brand website where the episode winner can use the coupon, claim the reward. जो भी आपको रिवॉर्ड मिलेगा आपको वहाँ पर मैं डिटेल में बता दूंगा. The episode winner will need to ensure that their mobile number, other contact details are correctly updated in order to claim this gratification. The episode winner can claim the gratification latest by December 31st 2025. तो जो भी ग्रेटिफिकेशन होगा आपको December 31st तक आप रिडीम कर सकते हैं. और जितना हो सके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी करेक्ट एंटर कीजिए, इसमें कोई गलती मत कीजिए. यहाँ पर दिया गया एनी पेमेंट बिंग मेड टू द एपिसोड विनर हियर अंडर आर बिंग डन थ्रू थर्ड पार्टी पेमेंट प्लेटफॉर्म एंड एट ऑल टाइम शैल बी सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ दिस सेड थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म. यहाँ पर दिया गया है. फिर जैसे स्क्रॉल डाउन करके हम यहाँ पर नीचे आएंगे. The episode winner determination will be on the basis of the total point earned by play along player while playing the play along game for that particular episode. The play along player who is not previously an episode winner have scored the highest number of points in play along game for one episode of the show will become eligible for being chosen as the episode winner. ये दिया गया है यहाँ पर. फिर फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी प्ले अलॉन्ग प्लेयर हु हैव वॉन ग्रेटिफिकेशन एंड और प्राइजेस इन एनी ऑफ द प्रीवियस सीजन ऑफ केबीसी कोनन और करोड़पति आर एलिजिबल टू विन दिस सीजन आल्सो. यहाँ पर सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है, ये देख सकते हैं आप. फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी प्ले अलॉन्ग प्लेयर हु हैव वॉन ग्रेटिफिकेशन एंड एनी प्राइज इन ऑफ द प्रीवियस सीजन ऑफ केबीसी. कौन बनेगा करोड़पति के प्रीवियस सीजन में अगर आपने जीता हुआ है कुछ, या फिर कौन होनार करोड़पति जो मराठी में आता है वो भी एलिजिबल है इस बार. प्राइजेस जीतने के लिए यहाँ पर दिया गया है. देयर आर नो रिस्ट्रिक्शन ऑन विनिंग ग्रेटिफिकेशन एंड और प्राइजेस इन द कंसेक्यूटिव सीजन ऑफ केबीसी. तो आप अगर मान लीजिए प्रीवियस सीजन्स में आपने बड़े बड़े प्राइजेस जीते फिर भी आप एलिजिबल है इस बार प्राइज जीतने के लिए. क्लियरली यहाँ पर दिया गया है. चाहे आपने कौन बनेगा करोड़पति में जीते हो या फिर कौन होनार करोड़पति में जीते हो फिर भी आप एलिजिबल है टू विन दिस टाइम. फिर यहाँ पर दिया गया है वंस एन एलिजिबल प्ले अलॉन्ग प्लेयर हैज़ बिन एन एपिसोड विनर ही शी एन एलिजिबल टू प्ले सेलेक्टेड एज द एपिसोड विनर फॉर द सेम कैटेगरी इन द एंटायर सीजन. एक बार सेलेक्ट होने के बाद यहाँ पर दिया गया वंस एन एलिजिबल प्ले अलॉन्ग प्लेयर हैज़ बिन एन एपिसोड विनर. एक बार सेलेक्ट होने के बाद आपको फिर से मौका नहीं दिया जाएगा. यहाँ पर दिया गया है कि वंस an eligible play along player has been an episode winner he or she is ineligible to be selected as the episode winner for the same category in entire season. वो दोबारा से इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे. however the participant will still be eligible to win the grand prize. ग्रैंड प्राइज जीतने के लिए आप एलिजिबल होंगे. मान लीजिए डेली विनर में आप अगर आपका एक बार नाम आ गया एक मोबाइल नंबर पर तो फिर नेक्स्ट टाइम आपको वो मौका नहीं मिलेगा. इस बात का आपको ध्यान रखना है. फिर यहाँ पर दिया गया है द कंपनी एंड और इट्स company and or its authorized agent, affiliate and representatives will rely upon only such information provided by the episode winner at that time of participation in the play along game. तो जो भी इन्फॉर्मेशन आप फिल करते हैं सबमिट करते हैं तो आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देनी है. फिर यहाँ पर दिया गया है अभी सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट कि winner should also note that TDS may be deducted as applicable on gratification exceeding 10,000 rupees. मान लीजिए अगर केबीसी सीजन 17 में प्ले अलॉन्ग गेम में जो प्राइस है उसकी अमाउंट 10,000 से ज़्यादा इंक्रीज होती है तो वहाँ पर TDS डिडक्ट होगा. फर्दर डॉक्यूमेंटेशन माइट बी सॉट इन ऑर्डर टू प्रोसेस द पेमेंट एक्सीडिंग 10,000 रुपीज़. तो इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स भी प्रोवाइड करने पड़ सकते हैं. शुड द एपिसोड winners fail to provide as such a additional documentation or fail to provide the same within the time period and the form and manner in which it is requested by the company then might be unable to remit the prize amount to such episode winner and company shall in no manner be liable for the same. तो जो भी आपको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने के लिए बोला जाए वो आपको प्रोवाइड करने हैं. इन केस अगर आपको 10,000 से ज़्यादा प्राइस मिलती है वहाँ पर आपका TDS डिडक्ट होगा और आपको डॉक्यूमेंट देने के लिए बोला जाएगा फॉर वेरिफिकेशन पर्पज़ एंड फॉर प्राइस हैंड ओवर. यहाँ पर दिया गया है सोनी लिव आइडेंटिफाई यूज़र थ्रू देयर यूनिक रजिस्टर फ़ोन नंबर. तो मोबाइल नंबर आपके नाम पर होना ज़रूरी है और जितना हो सके करेक्ट एंटर कीजिए. और दूसरे व्यक्ति के नाम पर अगर मोबाइल नंबर है तो वो यूज़ करना इस बार अवॉइड कीजिए. यहाँ पर क्लियरली दिया गया है आपका नाम पर रजिस्टर्ड होना मोबाइल नंबर बहुत ज़रूरी है. मल्टीपल लॉगिन्स मल्टीपल रजिस्ट्रेशंस थ्रू योर रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर, loss of registered phone number or such any instances company will send winning prize voucher coupon etc to the play along profile through which the game was played won the prize and gratification.
तो आपके जो होम स्क्रीन पर है रिवॉर्ड सेक्शन उसी में प्राइस दिया जाएगा। अभी हर दिन लखपति यहाँ पर आप देख सकते हैं, इससे रिलेटेड दिया गया है। द कंपनी shall select top one play along player with the highest number of point for the particular episode, that is episode 1 to episode 100 as the हर दिन लखपति विनर। तो हर दिन लखपति विनर के लिए हर एपिसोड में जो टॉप फर्स्ट प्लेयर होगा जिसके पॉइंट सबसे ज़्यादा होंगे इन दैट पर्टिकुलर एपिसोड, तो उनको हर दिन लखपति का विनर डिसाइड किया जाएगा। इट इज़ हेयर बाय क्लैरिफाइड दैट द क्यूमुलेटिव स्कोर ऑफ द प्ले अलॉन्ग प्लेयर अर्नड इन पर्टिकुलर एपिसोड प्ले अलॉन्ग गेम will be used for winner selection. Each eligible play along player could win cash prize of rupees 1 lakh subject to applicable taxes, इस पर TDS applicable होगा। However, such play along player can win cash gratification rupees 1 lakh only once during the entire season of the show। तो हर दिन लखपति में 1 लाख रुपए जीतने का आपको सिर्फ एक बार मौका मिलेगा। द टॉप वन विनर विल रिसीव कॉल द फॉलोइंग डे। जब आप विनर डिसाइड किए जाएंगे, डिक्लेयर किए जाएंगे, विनर एज अ विनर आप सेलेक्ट किए जाएंगे हर दिन लखपति में, तो आपको नेक्स्ट डे कॉल आएगा। विल रिसीव अ कॉल फॉलोइंग डे बिफोर द नेक्स्ट एपिसोड एयर्स ऑन टेलीविजन। अगला एपिसोड टेलीकास्ट होने से पहले आपकी डिटेल्स कंफर्म की जाएंगी, जैसे कि आपका नेम, एज, जेंडर, एड्रेस पूरा वेरिफिकेशन किया जाएगा। इन केस द प्ले अलॉन्ग प्लेयर डू नॉट और इज अनेबल टू कंफर्म देयर डिटेल, कंपनी हैज़ द राइट टू चूज फॉलोइंग प्ले अलॉन्ग प्लेयर विद द हाई स्कोर। मान लीजिए अगर जो विनर सिलेक्टेड है वो अगर फेल होते, उनका वेरिफिकेशन करने में या डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने में फेल होते, तो नेक्स्ट जो सेकंड नंबर पर होगा उनको विनर मतलब डिक्लेयर किया जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। प्ले अलॉन्ग प्लेयर हु हैव वॉन हर दिन लखपति ग्रेटिफिकेशन प्राइजेस इन द प्रीवियस सीजन ऑफ केबीसी आर नॉट एलिजिबल टू विन इन दिस सीजन। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है। तो जिन प्ले अलॉन्ग प्लेयर ने प्रीवियस सीजन में हर दिन लखपति में जो प्राइज जीता था, ग्रेटिफिकेशन जीता था, तो वो इस बार नॉट एलिजिबल है टू विन इन दिस सीज़न। मान लीजिए केबीसी सीज़न 16 में जो हर दिन लखपति इंट्रोड्यूस हुआ था, उनमें से जो विनर जिन्होंने जीता था हर दिन लखपति में 1 लाख रुपया, तो वो एलिजिबल नहीं है इस बार 1 लाख रुपए जीतने के लिए, तो उनको बिल्कुल मौका नहीं दिया जाएगा। जिन्होंने नहीं जीता है उनको ही मौका दिया जाएगा, ये क्लियरली उन्होंने बता दिया है। द कंपनी एट इट्स सोल डिस्क्रिप्शन कैन ऑल्सो अप्लाई अदर क्राइटेरिया टू सेलेक्ट हर दिन लखपति विनर इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू रीजन बेस्ड फिल्टर्स फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ एलिजिबल विनर इन ऑर्डर टू प्रोवाइड मोर बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विनर। यहाँ पर दिया गया है यूजर विद द सेम नेम, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, सिटी, स्टेट पार्टिसिपेटिंग थ्रू मल्टीपल मोबाइल नंबर विल बी ट्रीटेड एज द सेम यूजर फॉर पर्पज ऑफ ग्रेटिफिकेशन एंड विल बी डिस्बर्स्ड ओनली वन एपिसोड प्राइस। तो मल्टीपल नंबर्स पर आपका अकाउंट अगर हो तो वो एक ही कंसिडर किया जाएगा इफ़ आपने प्राइस जीता है तो। द कंपनी शैल हैव द सोल डिस्क्रिप्शन टू मॉडिफाई द नंबर ऑफ हर दिन लखपति विनर एंड दी हर दिन लखपति विनर हियर बाय अंडरटेक नॉट टू क्वेश्चन और टू मेक एनी क्लेम अगेंस्ट द सेम। यहाँ पर दिया गया है। तो जब विनर सेलेक्ट होंगे हर दिन लखपति में, तो यहाँ पर दिया गया है द हर दिन लखपति विनर शैल रिसीव कॉल फ्रॉम द कंपनी। कॉल किया जाएगा, आप जब विनर सेलेक्ट होंगे आपकी डिटेल्स वेरीफाई की जाएगी। वेरीफाई द डिटेल ऑफ द विनर प्रोवाइडेड एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी ये भी वेरीफाई किया जाएगा। प्रोवाइड डिटेल रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट सबमिशन, वेरिफिकेशन होगा आपका डॉक्यूमेंट्स देने के बाद। द हर दिन लखपति विनर विल हैव टू सबमिट देयर पासपोर्ट साइज कलर फोटो। आपको पासपोर्ट साइज कलर फोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड डॉक्यूमेंट देना होगा अलॉन्ग विथ कैंसल चेक। कैंसल चेक मैंने बताया है आपको क्या होता है। जो आपका चेक होता है उस पर आपको सिर्फ 2 लाइन खींचनी होती है और उसमें कैंसल लिखना होता है कैपिटल लेटर्स में। within the stipulated timeline by emailing the document on kbcresponse@setindia.com in order to claim prize। मान लीजिए अगर कोई कंटेस्टेंट हर दिन लखपति इस कॉन्टेस्ट में 1 लाख रुपए जीतते हैं, वो विनर सेलेक्ट किए जाते हैं, तो नेक्स्ट डे आपको तुरंत केबीसी टीम की तरफ से कॉल आएगा कंपनी की तरफ से। फिर उसमें आपकी डिटेल्स मतलब जो है वेरीफाई की जाएंगी। आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वेरिफिकेशन करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट्स देने हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड और कैंसल चेक देना है, पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ। तो ये सारी डिटेल्स आपको PDF फॉर्म में भेजनी है kbcresponse@setindia.com विद इन स्टिपुलेटेड टाइम टू क्लेम द प्राइस। अगर ये दिए गए समय में इसको सेंड करने में आप मतलब असफल रहते हैं तो आपका प्राइस मतलब डिस्क्वालीफाई भी किया जा सकता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। द हर दिन लखपति विनर विल नीड टू इंश्योर दैट देयर नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर और
अदर कॉन्टैक्ट डिटेल्स करेक्टली अपडेटेड ऑन द डॉक्यूमेंट इन ऑर्डर टू क्लेम दिस ग्रेटिफिकेशन। तो जो भी आपकी डिटेल्स है आपकी डॉक्यूमेंट पर मैच करनी चाहिए और सही होनी चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। द कंपनी रिजर्व द राइट टू फॉरफिट द एपिसोड प्राइस ऑफ पर्टिकुलर विनर इफ इट फाइंड्स एनी डुप्लीकेशन इन द कॉन्टैक्ट डिटेल सबमिटेड बाय द विनर, or if winner has not verified his identity to the satisfaction of the company, the Hardin Lakpati winner can claim gratification latest by December 31st 2025, following which the unclaimed gratification will lapse। तो अगर आप जो भी उनके द्वारा आपको डॉक्यूमेंट्स हो, कोई भी चीज़ प्रोवाइड करने में अगर आप असफल रहते हो, वहाँ पर आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और आप जो ये प्राइस है यहाँ पर दिसंबर 31 तक क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि हरदीन लखपति विनर्स कैन क्लेम दिस ग्रेटिफिकेशन लेटेस्ट बाय December 31st 2025। अगर आफ्टर दैट ये जो है अनक्लेम्ड ग्रेटिफिकेशन विल लैप्स, ये लैप्स हो जाएगा, तो आपको ये क्लेम करना है 31 दिसंबर तक। द लास्ट डेट टू क्लेम द ग्रेटिफिकेशन विल बी मेंशन्ड इन द रिसीव्ड गिफ्ट कूपन। द कंपनी शैल हैव द सोल राइट टू मॉडिफाई द शेड्यूल फॉर द क्लेमिंग ग्रेटिफिकेशन। जो भी आपको प्राइस रिवॉर्ड सेक्शन में मिलेगा वहाँ पर डेट दी जाएगी आपको कब तक रिडीम करना है। फिर यहाँ पर दिया गया द कंपनी शैल हैव द सोल डिस्क्रिप्शन टू डिसाइड वेदर और नॉट टू डिक्लेयर द हरदीन लखपति विनर और द मैनर इन विच द हरदीन लखपति विनर आर अनाउंस्ड, एंड हरदीन लखपति विनर हियर बाय अंडरटेक नॉट टू क्वेश्चन और मेक एनी क्लेम अगेंस्ट द मैनर विच द नेम्स ऑफ द हरदीन लखपति विनर आर डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी। द कंपनी में आल्सो इट्स सोल डिस्क्रिप्शन डिसाइड टू चेंज हरदीन लखपति ग्रेटिफिकेशन। तो इसमें जो भी चेंज होगा कंपनी कर सकती है, ऐसा उन्होंने बताया है। Hardin Lakpati winner determination will be on the basis of total point earned by play along player while playing play along game फॉर दैट पर्टिकुलर एपिसोड। तो इसका जो विनर का सिलेक्शन है पूरा बेस्ट है प्ले अलॉन्ग गेम के आपके हाईएस्ट पॉइंट स्कोर के बेसिस पर। प्ले अलॉन्ग प्लेयर हु इज़ नॉट प्रीवियसली हरदीन लखपति विनर हैव स्कोर्ड द हाईएस्ट नंबर ऑफ पॉइंट्स इन द प्ले अलॉन्ग गेम फॉर वन एपिसोड ऑफ द शो विल बिकम एलिजिबल फॉर बीइंग चूजन एज द विनर। जिन्होंने लास्ट सीजन में हरदीन लखपति में 1 लाख रुपए नहीं जीते हैं, सिर्फ वही प्ले अलॉन्ग गेम में टॉप पॉइंट स्कोर करने के बाद मतलब इस प्राइज के लिए एलिजिबल है। फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी, प्ले अलॉन्ग प्लेयर हु हैव वन ग्रेटिफिकेशन प्राइज इन एनी ऑफ द प्रीवियस सीजन ऑफ केबीसी कौन होनार करोड़पति आर आल्सो एलिजिबल टू विन इन दिस सीजन आल्सो। जो टॉप 10 डेली विनर्स डिक्लेयर किए जाते हैं केबीसी की तरफ से, मान लीजिए प्रीवियस सीजन में अगर आपने कोई प्राइजेस जीते हो तो आप एलिजिबल है जो डेली प्राइजेस होते हैं जीतने के लिए, उसके लिए। देयर आर नो रिस्ट्रिक्शन ऑन विनिंग ग्रेटिफिकेशन प्राइजेस इन द कंसेक्यूटिव सीजन ऑफ केबीसी। वंस एलिजिबल प्ले अलॉन्ग प्लेयर हैज़ बिन ए हरदीन लखपति विनर, ही शी इनएलिजिबल टू सेलेक्टेड एज द हरदीन लखपति विनर फॉर द सेम कैटेगरी इन द एंटायर सीजन। एक बार जीतने के बाद फिर से आपको मौका नहीं मिलेगा। और पार्टिसिपेंट्स विल स्टिल बी एलिजिबल टू विन डेली टॉप 10 वीकली प्राइज इन द सेम सब्सिक्वेंट वीक एंड द ग्रैंड प्राइज। तो जैसे कि यहाँ पर प्रीवियस में बताया कि अगर आपने पिछले सीजन में जीता हुआ था तो जो डेली टॉप 10 विनर्स को डेली प्राइजेस वीकली प्राइजेस मिलते हैं, तो ये जीतने के लिए आप एलिजिबल है, यहाँ पर क्लियरली दिया गया है। The company or its authorized agents, affiliates, representative will reply upon only such information may be provided by the Hardin Lakpati winner at the time of participation in the play along game. The play along player hereby required to keep their information updated। तो आपको अपडेट रखना है पूरी आपकी डिटेल्स, नेम हो गया, एज, जेंडर आपको करेक्टली मेंशन करनी है। तो जैसे ही बैनर ओपन हो जाएगा प्ले अलॉन्ग का, मैं आपको उस पर डिटेल में वीडियो बना दूंगा। प्ले अलॉन्ग प्लेयर शुड नोट that as per government regulation company will may not deduct applicable taxes on the price of rupees 1 lakh and gratify the remaining balance amount to the हरदीन लखपति विनर। तो 1 लाख रुपए पर आपको TDS एप्लीकेबल है, जो रिमेनिंग अमाउंट बचती है तो वो आपको अवॉर्ड की जाएगी, आपको क्रेडिट कर दी जाएगी। प्ले अलॉन्ग प्लेयर शुड आल्सो नोट दैट प्रोविजन ऑफ दिस क्लॉज में चेंज सब्जेक्ट टू चेंज इन गवर्नमेंट रेगुलेशन। द हरदीन लखपति टू नोट दैट further documentation might be sought in order to process payment exceeding rupees 10,000. Hardin Lakpati winner failed to provide such additional documentation or failed to provide the same within time period and the form manner in which it is required to by the company, then the company may not be able to remit the prize amount to such Hardin Lakpati winner and the company shall in no manner be liable for the same। तो आपको दिए गए समय में पूरे डॉक्यूमेंट्स और आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट करना है, डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने हैं। सो नीली आइडेंटिफाई यूज़र थ्रू देयर यूनिक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है। रिसीविंग of gratification as Hardin Lakpati winner subject to adhering complying with any and all additional information requirement that may be specified by the company from time to time। तो विनर लीडर बोर्ड यहाँ पर दिया गया है। द लीडर बोर्ड रिवीलिंग
The first Hardin Lakpati play along player of particular episode will be displayed in the following episode. Final top 1 Hardin Lakpati play along player shall be declared for the particular episode with all the scored accumulated, and the same will be updated on the play along game for the purpose of winning the gratification. The final top 1 Hardin Lakpati play along player declared by play along game by the company post the episode shall be considered as final Hardin Lakpati winner for that particular episode. This is subject to top 1 Hardin Lakpati play along player adhering complying with any and all additional information and requirement that may be specified by the company from time to time. The leaderboard is indicative and leaderboard data cannot be used evidence in any manner. तो बेस मतलब लीडर बोर्ड के पॉइंट बेसिस पर ये पूरा सिलेक्शन होगा, यहाँ पर दिया गया है. द सिलेक्शन ऑफ द टॉप फर्स्ट प्ले अलॉन्ग प्लेयर फर्दर डिपेंड अपॉन कंप्लीटनेस ऑफ देयर प्रोफाइल. आपकी प्रोफाइल अपडेटेड कंप्लीटेड होनी चाहिए विद जेन्युइन इन्फॉर्मेशन. गलती कोई भी मत कीजिए. आपके नेम, एज, जेंडर, आपका ऑक्यूपेशन, आपकी सिटी, ये आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ मैच होनी चाहिए. द कंपनी विल यूज़ द फुल नेम लोकेशन ऑफ टॉप फर्स्ट प्ले अलॉन्ग प्लेयर अवेलेबल टू द कंपनी ऑन द लॉग इन प्रोफाइल क्रिएटेड बाय देम ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन. अगर आपके डॉक्यूमेंट्स की डिटेल और सोनी लिव ऐप पर जो आप प्रोफाइल क्रिएट करेंगे KVC प्ले अलॉन्ग की, वो अगर डिटेल्स मैच नहीं होती है तो आपका प्राइस मतलब कैंसिल हो सकता है. इसीलिए डिटेल्स आपको करेक्टली एंटर करनी है जो आपके डॉक्यूमेंट्स पर आपका नाम, बर्थ डेट है. यहाँ पर दिया गया है टू डिस्प्ले द सेम ड्यूरिंग द एपिसोड इन द event any play along players so selected have not updated their details for the company to use or profile name provided is not suitable for broadcast. यहाँ पर दिया गया कंपनी हैव द सोल डिस्क्रिप्शन टू डिस्क्वालीफाई सच प्ले अलॉन्ग प्लेयर इन केस अगर आपके डिटेल्स मैच नहीं होते हैं तो. यहाँ पर दिया गया द कंपनी में आल्सो डिसाइड टू डिस्प्ले सबसेट ऑफ ओवरऑल लीडर बोर्ड विच विल शो रीजन सिटी वाइज प्ले अलॉन्ग प्लेयर. डेली क्विज से रिलेटेड दिया गया है. कंपनी एट इट्स सोल डिस्क्रिप्शन में रन मल्टीपल डेली क्विज ऑन ऐप. इससे आपको बोनस पॉइंट्स मिलते हैं. डेली आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं. मतलब एवरीडे मॉर्निंग 10 बजे डेली क्विज स्टार्ट होती है. 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. 100 पॉइंट्स ईच होते हैं. इससे आपको बोनस पॉइंट्स मिलते हैं और इसको आंसर करने के लिए आपको 30 सेकेंड्स का टाइम दिया जाता है. डेली बोनस क्वेश्चन ऑफ द डे, जो जब आपका एपिसोड टेलीकास्ट होता है KBC प्ले अलॉन्ग का, एट दैट टाइम जब कंटेस्टेंट वहाँ पर आंसर करते हैं ड्यूरिंग ब्रेक टाइम या फिर एडवर्टाइजमेंट आने के बाद आपसे डेली बोनस क्वेश्चन पूछे जाते हैं. जैसे कि क्वेश्चन ऑफ द डे पूछा जाता है 1000 पॉइंट्स के लिए, 500 पॉइंट्स के लिए देश का सवाल, फिर RBI से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ये बोनस क्वेश्चन होते हैं. इससे आपको बोनस पॉइंट्स जीतने का मौका मिलता है. तो ये आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करने होते हैं. यहाँ पर दिया गया है प्ले अलॉन्ग प्लेयर विल बी अवॉर्डेड एडिशनल 500 पॉइंट्स 100 पॉइंट्स रिस्पेक्टिवली फॉर आंसरिंग डेली बोनस क्वेश्चंस करेक्टली. Play along player will be awarded an additional 1000 points for answering question of the day correctly. क्वेश्चन ऑफ द डे करेक्ट आंसर करने के बाद आपको 1000 पॉइंट्स मिलेंगे. द पॉइंट अर्नड बाय करेक्टली आंसरिंग द क्वेश्चन शैल आल्सो बी एडेड टू द प्ले अलॉन्ग प्लेयर ओवरऑल लीडर बोर्ड स्कोर फॉर दैट एपिसोड प्ले अलॉन्ग प्लेयर. अभी ग्रैंड प्राइज विनर सिलेक्शन, तो जिस पल का आपको इंतजार था वो यहाँ पर दी गई है. ग्रैंड प्राइज मतलब प्ले अलॉन्ग गेम खेलकर आपको हॉट सीट तक जाने का मौका मिल सकता है. तो यहाँ पर दिया गया है कि any play along player who has attempted at least one question has scored 10,000 points or more in the play along game has successfully filled the profile related questions asked during registration process on or before November 14 and plays the play along game in accordance with the terms and condition are eligible to be shortlisted for grand prize winner determination. इसके लिए सिर्फ यही कंडीशन है कि नवंबर 14 से पहले आपके कम से कम 10,000 पॉइंट स्कोर होने चाहिए. इतने पॉइंट्स के लिए आपने आंसर दिया होना ज़रूरी है, तो आप एलिजिबल है टू बी सेलेक्टेड फॉर ग्रैंड प्राइज विनर, ऐसा दिया गया है. यहाँ पर आपका गेम खेलना ज़रूरी है, मतलब मिनिमम 10,000 पॉइंट्स आपके स्कोर किए हुए ज़रूरी है. फिर यहाँ पर दिया गया है द कट ऑफ क्राइटेरिया 10,000 पॉइंट इन द प्ले अलॉन्ग गेम इज सब्जेक्ट टू चेंज एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंपनी. द ग्रैंड प्राइज द एलिजिबिलिटी देयर ऑफ आर स्पेसिफाइड इन द बिलो टेबल. All play along player who have filled the form and the profile questions updated in the KBC registration section within the defined timeline August 11, 2025 to November 14, 2025 are eligible to be shortlisted for the following prize grand prize. तो यहाँ पर दिया गया है जो भी टॉप प्लेयर्स होंगे कलवर मैक्स एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से आपको ग्रैंड प्राइज दिया जाएगा. चांस टू बी ऑन द हॉट सीट विद अमिताभ बच्चन सर. ए मिनिमम ऑफ 10 शॉर्टलिस्टेड प्ले अलॉन्ग प्लेयर पर एपिसोड विल गेट अ चांस टू पार्टिसिपेट एज फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट कंटेस्टेंट इन द शो
एज पार्ट ऑफ द प्ले अलॉन्ग स्पेशल वीक। तो यहाँ पर प्ले अलॉन्ग स्पेशल वीक दिया गया है। यहाँ पर इंडियन चैलेंजर्स वीक था लास्ट वीक, तो यहाँ पर प्ले अलॉन्ग स्पेशल वीक होगा आपके लिए। एलिजिबिलिटी प्ले अलॉन्ग प्लेयर हु फिल द रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑन द सोनी लिव ऐप ड्यूरिंग द पीरियड अगस्त 11 2025 टू नवंबर 14 2025। तो आपके लिए मौका है इस बार प्ले अलॉन्ग गेम के थ्रू हॉट सीट तक जाने का। The eligible play-along player will be shortlisted on a predefined reservation criteria as defined by CMPL. Approximately 1,000 play-along player basis the highest score randomizer will be selected to attend the on-ground audition as auditionees for the play-along special week। तो अभी सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, लास्ट सीजन में जो प्ले अलॉन्ग गेम के थ्रू पार्टिसिपेंट्स को सेलेक्ट किया जाता था उनके ऑनलाइन पर्सनल इंटरव्यू होते थे, फिर उनका फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के लिए सिलेक्शन होता था। तो आई थिंक इसको यहाँ पर चेंज कर दिया गया है। द एलिजिबल प्ले अलॉन्ग प्लेयर विल बी शॉर्ट लिस्टेड ऑन प्री डिफाइंड रिजर्वेशन क्राइटेरिया एज डिफाइंड बाय CMEPL। अप्रॉक्सीमेटली 1000 प्ले अलॉन्ग प्लेयर्स को सेलेक्ट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ हाईएस्ट स्कोर, और इनको रैंडमली सेलेक्ट किया जाएगा। 1000 प्ले अलॉन्ग प्लेयर्स को विल बी सेलेक्टेड टू अटेंड द ऑन ग्राउंड ऑडिशंस। तो इनके यहाँ पर ऑन ग्राउंड ऑडिशंस होने वाले हैं एज ऑडिशनिस्ट फॉर द प्ले अलॉन्ग स्पेशल वीक। तो इस बार जो है आपके ऑनलाइन पर्सनल इंटरव्यू नहीं होने वाले हैं। जो भी 1000 प्लेयर्स को सेलेक्ट किया जाएगा आपको ग्राउंड ऑडिशन देने के लिए बुलाया जाएगा, और उनमें से जो सेलेक्ट होंगे उनका प्ले अलॉन्ग स्पेशल वीक के लिए सिलेक्शन किया जाएगा फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड के लिए। यहाँ पर दिया गया द कंपनी रिजर्व राइट टू शॉर्टलिस्ट एडिशनल बैकअप प्ले अलॉन्ग प्लेयर फॉर द ऑडिशन एज पर रिक्वायरमेंट। तो बैकअप पार्टिसिपेंट्स को भी सेलेक्ट किया जाएगा इनकेस जो 10 पार्टिसिपेंट्स से प्ले अलॉन्ग प्लेयर सेलेक्ट किए गए फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड के लिए, उनमें से कोई भी अगर किसी का रीज़न की वजह से नहीं आ पाता है तो उनको तो ये सबसे बड़ा बदलाव यहाँ पर किया गया है कि जो 1000 प्ले अलॉन्ग प्लेयर होंगे बेस्ड ऑन देयर हाई स्कोर, और इनको रैंडमली सेलेक्ट किया जाएगा। इनको सेलेक्ट करने के बाद ऑनलाइन पर्सनल इंटरव्यू नहीं होंगे, इनको ग्राउंड ऑडिशन देने के लिए बुलाया जाएगा। फिर उनमें से उनका ग्राउंड ऑडिशन होने के बाद रिटर्न टेस्ट, फिर वीडियो ऑडिशन, आफ्टर दैट उनका सिलेक्शन होगा फॉर फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड प्ले अलॉन्ग स्पेशल वीक के लिए। और इसके साथ साथ जो 10 फाइनल पार्टिसिपेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा, इनके साथ साथ बैकअप पार्टिसिपेंट्स को भी सेलेक्ट किया जाएगा। वंस ए मोबाइल नंबर इज चोजन एंड कन्फर्म फॉर ऑडिशन इट विल नॉट बी चोजन द सेकेंड टाइम। तो इसके लिए मैं हर बार यही बताता हूँ कि आप कम से कम 2 या 3 नंबर से ट्राई कीजिए। एक बार मान लीजिए अगर आपका मोबाइल नंबर सेलेक्ट होता है ग्राउंड ऑडिशन के लिए प्ले अलॉन्ग स्पेशल वीक के लिए, उसको फिर सेकेंड टाइम चूज़ नहीं किया जा सकता। यहाँ पर दिया गया वंस ए मोबाइल नंबर इज चोजन एंड कन्फर्म फॉर ऑडिशन इट विल नॉट बी चोजन फॉर द सेकेंड टाइम। तो इसके लिए मैं हर बार आपसे ये कहता हूँ कि कम से कम 2 या 3 नंबर से आपको ट्राई करना चाहिए। The company reserve the right to alter, reduce, increase number of play along player and the selection criteria thereafter that will be selected to attend the audition as auditionees at its sole discretion. The audition evaluation and shortlisting of participants as the hot seat contestant for play along users have been detailed. Annexure 1 shortlisted play along player who have been selected to participate in the to play fastest finger first round ऑफ प्ले अलॉन्ग स्पेशल वीक शैल बी एलिजिबल टू प्ले फॉर दैट पर्टिकुलर वीक ओनली। जिस वीक के लिए आपका सिलेक्शन होता है पर्टिकुलर उसी वीक के लिए आपको खेलने के लिए बुलाया जाता है। हाउएवर इन केस ऑफ एनी स्पेशल एपिसोड और इन केस ऑफ कैंसलेशन ऑफ पर्टिकुलर एपिसोड फॉर दैट वीक प्ले अलॉन्ग प्लेयर विल नॉट बी एलिजिबल टू प्ले फॉर सच डेज एज डिसाइडेड बाय CMPL फॉर एज देयर सोल डिस्क्रिशन। The detail of the grand prize will be intimated to such grand prize winner by the company on the mobile number provided by such play along player at the time of registration for the play along game। तो जो भी आपको मतलब इन्फॉर्म किया जाएगा आपके मोबाइल नंबर पर इन्फॉर्म किया जाएगा। The company reserve the right to determine and or announce the timeline and the methodology of determining grand prize winner from time to time। विनर डिक्लेरेशन एंड पे आउट प्राइज हैंड ओवर दिया गया है। इससे रिलेटेड कंपनी रिजर्व द राइट एट इट्स डिस्क्रिशन टू इंस्टीट्यूट वन और मोर प्राइज और ग्रेटिफिकेशन फॉर प्ले अलॉन्ग प्लेयर एंड द टर्म्स एंड कंडीशन आर एसोसिएटेड देयर टू इंक्लूडिंग वेदर सच प्राइजेस ग्रेटिफिकेशन आर डेली ग्रैंड cumulative non-cumulative any combination thereof every episode may not have prize gratification। ज़रूरी नहीं है कि हर एपिसोड में मिलेगा, ऐसा उन्होंने दिया गया है। इसमें कोई चेंजेस भी हो सकते हैं। तो जैसे ही हम स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पर नीचे आएंगे, ये थोड़ी उनकी जो बेसिक टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं ये दिया गया। और जो भी आपके डाउट्स होते हैं
या फिर आपके कोई क्वेरी होते तो आपके लिए 2 ईमेल आईडी होती है, kbcresponse@setindia.com या फिर livsupport@setindia.com। इन यहाँ पर आप ईमेल करके आपकी क्वेरी या कोई भी अगर आपको दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। वहाँ पर आपको विदिन 72 आवर्स रिप्लाई आ जाएगा। तो जैसे ही हम स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे, यहाँ पर आपका जो ग्राउंड ऑडिशन से रिलेटेड अपडेट आया है, जो अगस्त 11 से लेकर 1 सितंबर के बिटवीन आपको कॉलिंग होनी है और 14 सितंबर को आपके ग्राउंड ऑडिशन होने हैं। तो उससे रिलेटेड भी टर्म्स एंड कंडीशन में दिया गया है, वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो एक ईमेल आईडी kvcresponse@setindia.com, यहाँ पर आप ईमेल करके आपकी क्वेरी रेज कर सकते हैं। तो जैसे ही हम स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पर आएंगे नीचे, तो अभी जो हमें अपडेट मिली थी कि अगस्त 11 से लेकर सितंबर 1 तक ग्राउंड ऑडिशन के लिए लेवल 3 IVR कॉल की जाएगी फॉर ग्राउंड ऑडिशन। 14 सितंबर को जब ग्राउंड ऑडिशन होने वाले हैं उसके लिए, तो उससे रिलेटेड दिया गया प्रोसीजर टू पार्टिसिपेट इन द शो। The play-along player who have participated in the play-along game during the period commencing from August 11, 2025 to November 14, 2025, who have answered minimum one question of play-along game, scored minimum of 10,000 points cumulatively between August 11, 2025 and November 14, 2025 will be considered shortlisted through randomizer on the basis of predefined reservation criteria as mentioned here in below। तो ये प्ले अलॉन्ग से रिलेटेड ही दिया गया है, ये उससे रिलेटेड नहीं दिया गया है। जो आपके अगस्त 11 टू 1 सितंबर के इन बिटवीन कॉलिंग होनी है और 14 सितंबर को आपका ग्राउंड ऑडिशन होने वाला है, उससे रिलेटेड नहीं है। जैसे कि इन्होंने चेंज किया है कि जो अप्रोक्सीमेटली 1000 प्ले अलॉन्ग प्लेयर होंगे उनको सेलेक्ट किया जाएगा ग्राउंड ऑडिशन के लिए, और उसमें से पार्टिसिपेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा प्ले अलॉन्ग स्पेशल वीक के फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड के लिए। तो उससे रिलेटेड यहाँ पर नहीं दिया है। जो आपकी कॉलिंग होनी है 11 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक, और 14 सितंबर को जो आपका ग्राउंड ऑडिशन होने वाला है उससे रिलेटेड यहाँ पर नहीं दिया गया पॉइंट। ये प्ले अलॉन्ग स्पेशल वीक का ही है कि आपका कम से कम एक बार आंसर देना ज़रूरी है, आपके 10,000 पॉइंट्स कलेक्ट करना ज़रूरी है अगस्त 11 टू नवंबर 14 तक। और जो अप्रोक्सीमेटली 1000 प्ले अलॉन्ग प्लेयर को सेलेक्ट किया जाएगा प्ले अलॉन्ग स्पेशल वीक के लिए उनके हाईएस्ट स्कोर के बेसिस पर, और इनको रैंडमली सेलेक्ट किया जाएगा to participate in the ground audition as auditionees. Once mobile number is chosen and confirmed for ground audition will not be chosen second time। एक मोबाइल नंबर एक बार सेलेक्ट करने के बाद इसको फिर से सेलेक्ट नहीं किया जाएगा। फिर यहाँ पर दिया गया है the 1000 selected auditionees will be selected and contacted basis the above mentioned criteria using predefined selection criteria on reasonable endeavor basis following selection grid will be used। जो 1000 सेलेक्टेड पार्टिसिपेंट्स जिनको सेलेक्ट करना है प्ले अलॉन्ग स्पेशल वीक के लिए, उनका सिलेक्शन इसके बेसिस पर होगा। तो इसमें आपके जोन डिवाइड किए गए हैं। जोन 1 में आता है मुंबई दिल्ली, जोन 2 में गुजरात दमन दीव दादरा नगर हवेली, जोन 3 में महाराष्ट्र एक्सेप्ट मुंबई गोवा, जोन 4 में पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर लद्दाख राजस्थान, जोन 5 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, जोन 6 में उत्तर प्रदेश उत्तराखंड बिहार झारखंड, जोन 7 वेस्ट बंगाल उड़ीसा असम सिक्किम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट एंड जोन 8 वेस्ट इंडिया। तो इसका बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। जो 1000 पार्टिसिपेंट्स को सेलेक्ट किया जाना है रैंडमली, और ये एज बेस्ड रिजर्वेशन सिस्टम होता है। यहाँ पर देख सकते हैं आप 18 to 13 के लिए रिजर्वेशन दिया गया परसेंट के हिसाब से, 31 to 50 एज के हिसाब से मेल फीमेल्स के लिए दोनों दिया गया है यहाँ पर। In the event there are less than the required number of registrants for particular cell in the reservation grade above, then the same will be filled up from the remaining। मान लीजिए अगर रिक्वायर्ड एंट्रीज जितनी चाहिए उतनी नहीं मिलती है तो फर्दर एंट्रीज फिल करने के लिए उनकी तरफ से एक्शन लिया जाएगा। Any play along player who has been shortlisted for ground audition or online audition round of the current season made it once to the fastest finger first of the current season of the show or to be hot seat of any of the previous season of the show, he will not be eligible to participate in this segment of the current season of the show। तो जो आपका ये प्ले अलॉन्ग स्पेशल वीक के होने वाला है, 1000 प्लेयर्स को रैंडमली सेलेक्ट किया जाएगा फॉर ग्राउंड ऑडिशन। तो यहाँ पर दिया गया है एनी प्ले अलॉन्ग प्लेयर हु हैज़ बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर ग्राउंड ऑडिशन और ऑनलाइन ऑडिशन राउंड ऑफ द करंट सीजन। अगर आपका सिलेक्शन एक बार करंट सीजन में ऑनलाइन ऑडिशन या ग्राउंड ऑडिशन के लिए होता है और मेड इट वंस टू द फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट ऑफ द करंट सीजन, या इस सीज़न में आप एक बार भी फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में पार्टिसिपेट करते हैं या फिर हॉट सीट पर जाके आते हैं, तो आप एलिजिबल नहीं है टू पार्टिसिपेट इन दिस प्ले अलॉन्ग स्पेशल वीक। इस बात का आपको ध्यान रखना है। द सिलेक्टेड ऑडिशनीज फॉर द ग्राउंड ऑडिशंस विल बी कॉल्ड बैक थ्रू एन IVR कॉल
on the number used for registration as per detail available with the company from November 15 2025 to November 18 2025। तो यहाँ पर दिया गया है जो भी ऑडिशनिस्ट सेलेक्ट किए जाएंगे फॉर ग्राउंड ऑडिशन उनको कॉल बैक किया जाएगा on their number used for registration as per the details available with the company from November 15 2025 to November 18 2025। इस दरमियान आपको कॉल किया जाएगा फॉर ग्राउंड ऑडिशन। द अवेयर कॉल फ्लो विल बी एज फॉलोज। आपको कॉल किया जाएगा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर। इफ़ ऑडिशन इज बिजी नॉट रीचेबल तो 2 और अटेम्प्ट कॉल किया जाएगा आपको विद इन इंटरवल ऑफ 30 मिनट्स ईच। आपको टोटल 3 बार कॉल किया जाएगा। इन केस आप कॉल पिक करने में मतलब असमर्थ रहते हैं तो फिर आपको जब कॉल रिसीव होगी आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा। फिर जैसे आप लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे फिर आपको कंफर्म करना होता है इफ़ द ऑडिशन हैज़ रजिस्टर्ड फॉर केबीसी प्ले अलॉन्ग स्पेशल वीक। आप ही ने रजिस्ट्रेशन किया है या नहीं ये आपसे पूछा जाता है तो आपको यस करना होता है। अगर गलती से भी नो कर देंगे तो कॉल डिस्कनेक्ट हो जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। आपको गलती से भी नो नहीं करना है, यस करना है यहाँ पर। फिर ऑडिशन विल बी आस्क्ड टू एंटर एज इन कंप्लीटेड ईयर एज ऑन August 11 2025। August 11 2025 के दिन आपकी एज इन कंप्लीटेड ईयर्स आपको करेक्टली एंटर करनी है। मान लीजिए अगर 25 ईयर 11 मंथ आपको हुए तो आपको सिंपली 25 एंटर करना है। एज एंटर करने में गलती बिल्कुल भी मत कीजिए अदरवाइज कॉल डिस्कनेक्ट हो सकती है। द ऑडिशनर्स विल देन बी इन्फॉर्म्ड दैट दे हैव बीन सेलेक्टेड फॉर द ग्राउंड ऑडिशन राउंड टू बी हेल्ड एज पर स्पेसिफाइड डेट टाइम आस्क फॉर देयर कन्फर्मेशन फॉर अटेंडेंस। तो आप अवेलेबल रहेंगे या नहीं इसके लिए आपको कन्फर्मेशन देना होता है, आपको यस करना होता है। यहाँ पर गलती से भी नो मत कर दीजिएगा। अगर नो कर देंगे तो IVR कॉल डिस्कनेक्ट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। द ऑडिशनी विल देन बी इन्फॉर्म्ड दैट दे वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस, रिसेंट फोन बिल, कॉपी ऑफ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, एनी ऑफ द स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंटेशन। जब आप ग्राउंड ऑडिशन देने के लिए जाएंगे आपको नेम प्रूफ, एज प्रूफ और आपका मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन करने के लिए आपके नंबर रजिस्टर्ड है या नहीं फ़ोन बिल कॉपी देनी होगी। फिर यहाँ पर दिया गया द ऑडिशन विल देन बी प्रोवाइडेड गाइडलाइन रिगार्डिंग द ग्राउंड ऑडिशन विद रिस्पेक्ट टू रजिस्ट्रेशन, GK टेस्ट, इंस्ट्रक्शन फॉर द इन पर्सन इंटरव्यू राउंड। तो जब भी आपको ग्राउंड ऑडिशन के लिए कॉल आएगी कॉल डिस्कनेक्ट हो सकती है इफ़ आपकी लाइन बिजी है, नो आंसर रिसीव्ड, कॉल ड्रॉप, अदर रीज़न भी हो सकता है। तो इससे आपको बचना है, कॉल डिस्कनेक्ट बिल्कुल भी नहीं होनी देनी आपको। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात, जब आप ग्राउंड ऑडिशन देने के लिए जाते हैं ट्रैवल अकोमोडेशन एंड ऑल अदर एक्सपेंस इन रिलेशन टू द पार्टिसिपेशन ऑफ ऑडिशनी विल बी एट ऑडिशनीज ओन कॉस्ट एंड ओनली ऑडिशनी विल बी परमिटेड टू एंटर ऑडिशन वेन्यू अपॉन सबमिशन ऑफ द बिलो मेंशन डॉक्यूमेंट एंड फोटोग्राफ एज डिफाइंड अंडर पॉइंट 11। तो जब आप ग्राउंड ऑडिशन देने के लिए जाएंगे तो आपका जो ट्रैवल अकोमोडेशन फूड का एक्सपेंस है आपको खुद बेयर करना पड़ता है। KBC इसके लिए आपको कुछ भी नहीं देता है, यहाँ पर इस बात का आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पर दिया गया है द ऑडिशन फॉर सेलेक्टिंग द कंटेस्टेंट पार्टिसिपेटिंग इन द फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड विल बी कंडक्टेड ऑन November 23 2025। द ऑडिशन डेट आर सब्जेक्ट टू चेंज एज पर द कंपनीज डिस्क्रिप्शन। टाइमिंग फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑडिशनर्स विल बी इंटीमेटेड एंड कैन नॉट बी चेंज और मॉडिफाइड टू सूट ऑडिशनर्स रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पर दिया गया है कि द ऑडिशन for selecting the contestant participating in fastest finger first round will be conducted on November 23 2025। तो आपका जो ग्राउंड ऑडिशन होने वाला है प्ले अलॉन्ग स्पेशल वीक के लिए वो होगा November 23 2025 के लिए। तो जो 1000 पार्टिसिपेट्स को प्ले अलॉन्ग स्पेशल वीक के लिए सेलेक्ट किया जाना है वो जैसे ही 11 अगस्त से लेकर एपिसोड स्टार्ट होगा बेस्ड ऑन मतलब टॉप 1000 नहीं कह सकते, रैंडमली सेलेक्ट होंगे और उनका ग्राउंड ऑडिशन होगा November 23 2025 के दिन। मतलब इस बार वो वीकली वाला कंसेप्ट आई थिंक मुझे तो लगता है कि नहीं है, जितना हमने अभी तक डिस्कस किया हुआ है ये एट अ टाइम मतलब सिंगल टाइम में ही 1000 पार्टिसिपेंट्स को सेलेक्ट करेंगे प्ले अलॉन्ग स्पेशल वीक का ग्राउंड ऑडिशन देने के लिए। वीक टू वीक का यहाँ पर हिसाब नहीं लग रहा है मुझे। फिर द ऑडिशन विल हैव टू बी प्रेजेंट एट द अलॉटेड ऑडिशन वेन्यू ऑन द डेट एंड टाइम अलॉटेड टू सच रिस्पेक्टिव ऑडिशनीज अलॉन्ग विद द डॉक्यूमेंट एंड फोटोग्राफ्स रिक्वायर्ड बोथ इन ओरिजिनल एंड अटेस्टेड फोटोकॉपी। यहाँ पर दिया गया आपको समय से पहले पहुँचना है, गलती बिल्कुल मत कीजिए, लेट मत पहुँचिए। फिर आपका वहाँ पर रिटर्न टेस्ट होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद डॉक्यूमेंट में आपको नेम प्रूफ, एज प्रूफ और आपका मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन करने के बाद आपका रिटर्न टेस्ट होगा। द ऑडिशनीज विल बी सिलेक्टेड seated in a hall for the entrance test. Auditionees arriving later than allotted and communicated time slot will not be eligible for participation in the
ऑडिशन दिए गए समय पर आपको वहाँ पर पहुँचना होता है, उसमें आप मतलब टाइम पर पहुँचिए, गलती मत कीजिए। द ऑडिशनर्स विल बी गिवन सर्टन फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम टू फिल आउट देयर आंसर ऑप्शंस, ABCD वहाँ पर होती है, और जो आपको क्वेश्चन शीट दी जाती है वहाँ में ऑप्शन आपको टिक करने होते हैं। जैसे आपका रिटन टेस्ट होता है तो रिटन टेस्ट में एक कट ऑफ डिसाइड किया जाता है जो कि डिस्क्लोज नहीं होता है। जो वो कट ऑफ क्लियर करते हैं उनका सिलेक्शन होता है वीडियो ऑडिशन के लिए। द ऑडिशनर्स हु हैव क्लियर्ड कट ऑफ स्कोर इन द रिटन टेस्ट, जीके टेस्ट में जो पार्टिसिपेंट्स जो ऑडिशनर्स कट ऑफ क्लियर करते हैं उनको वीडियो ऑडिशन के लिए क्वालिफाई किया जाता है। रिटन टेस्ट विल हैव टू गो अंडरगो personal interview for further clarity. Company is not obliged to communicate the cutoff score to any of the auditionees appearing for audition. Company reserve right to decrease number of auditionees to be shortlisted for the video audition as they deem fit. The video audition will be taped for future reference by the company. तो जब आप जीके टेस्ट का कट ऑफ क्लियर करके वीडियो ऑडिशन के लिए क्वालिफाई होंगे तो आपका वीडियो ऑडिशन होगा, वहाँ पर आपकी फुटेज रिकॉर्ड की जाती है जो कि रिस्पॉन्सिबल रहती है फॉर फर्दर सिलेक्शन इन फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड, यहाँ पर दिया गया है क्लियरली। तो अभी सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात, जब आप ग्राउंड ऑडिशन देने के लिए जाएंगे आपको डॉक्यूमेंट्स कौन से कैरी करने हैं। तो वैलिड नेम प्रूफ के लिए इनमें से एक डॉक्यूमेंट्स आप लेकर जा सकते हैं। आपका नाम करेक्ट होना चाहिए, जो आपका डॉक्यूमेंट पर नाम है वही आपका सुनील प्रोफाइल में होना चाहिए, केबीसी की प्रोफाइल में मैच करने चाहिए दोनों। तो नेम प्रूफ के लिए आप पैन कार्ड दे सकते हैं अलॉन्ग विद बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड। फिर आप वैलिड एड्रेस प्रूफ के लिए इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल, लैंडलाइन फ़ोन बिल, पासपोर्ट, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, रेशन कार्ड, आधार कार्ड। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात, वेरिफिकेशन ऑफ द रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। जो भी मोबाइल नंबर से आप प्ले अलॉन्ग गेम खेलेंगे वो आपके नाम पर रजिस्टर्ड होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए या तो आपका मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, वो प्रूफ आप दे सकते हैं, या फिर आपको फ़ोन बिल कॉपी निकालनी होगी आपके नंबर पर, मतलब आपकी जो रिचार्ज इनवॉइस होती है वो फ़ोन बिल कॉपी होती है। मैंने उस पर ऑलरेडी आपको बताया हुआ है आपको फ़ोन बिल कॉपी कैसे निकालनी है, रिस्पेक्टिव आपका जो भी जिस भी सिम कंपनी का आप सिम यूज़ करते हैं उसके रिस्पेक्टिव ऐप में आप जाकर फ़ोन बिल कॉपी को डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर आपका नाम होता है। या फिर आप सिंगल रिचार्ज पर भी वो आपकी कॉपी जनरेट हो जाती है। और फिर यहाँ पर दिया गया था ऑडिशनर विल नीड टू कैरी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको कैरी करने हैं, साथ ही साथ 2 अटेस्टेड फोटो कॉपीज़ ऑफ ईच डॉक्यूमेंट, जैसे कि आपका नेम प्रूफ हो गया, एड्रेस प्रूफ, और ये मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन के लिए फ़ोन बिल कॉपी। तो ओरिजिनल आपको कैरी करना है और साथ में साथ 2 अटेस्टेड फोटो कॉपीज। अटेस्टेड फोटो कॉपीज़ वो होती है जेरोक्स कॉपीज़, और वहाँ पर आपकी सेल्फ सिग्नेचर होती है, उसको बोलते हैं अटेस्टेड फोटो कॉपीज़। तो ये उन्होंने दिया है। आई होप आपको ये सब क्लियर हुआ होगा। तो यही है टर्म्स एंड कंडीशन हमने जो डिस्कस किए हुए प्ले अलॉन्ग गेम के लिए। तो इस बार बदलाव सिर्फ यही हुआ है कि वीक टू वीक का सीन नहीं है। आई थिंक यहाँ पर सिनेरियो 1000 प्लेयर्स को प्ले अलॉन्ग गेम के थ्रू सेलेक्ट किया जाएगा फॉर प्ले अलॉन्ग स्पेशल वीक। उनका ग्राउंड ऑडिशन नवंबर में होने वाला है और वो 1000 प्लेयर्स जो है रैंडमली सेलेक्ट किए जाने हैं। आई होप आपको ये सब पॉइंट्स क्लियर हुआ होगा। सबसे मेन बदलाव तो यही है कि जो धनराशि इस बार हॉट सीट पर बैठे हुए कंटेस्टेंट को मिलने वाली, उसमें हर पॉइंट पर इंक्रीज़ कर दिया गया है, मतलब क्वेश्चन नंबर 10 तक इंक्रीज़ कर दिया गया है धनराशि को। तो ये सबसे बड़ा चेंज है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 11 तक पहले लास्ट सीज़न में जो भी यहाँ पर अमाउंट मिलती थी, धनराशि मिलती थी कंटेस्टेंट को, वो बदल दी गई है। ये सबसे बड़ा अच्छा चेंज लगा मुझे। इस बार धनराशि ज़्यादा जीतने का मौका मिलेगा सबको। क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 11 चेंज कर दिया गया है और क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर 16 तक सेम अमाउंट रखी गई है। तो ये बहुत बड़ा अच्छा बदलाव किया गया है आपके हिसाब से। आई होप आपको ये सब क्लियर हुआ होगा। तो यही थे टर्म्स एंड कंडीशन फॉर प्ले अलॉन्ग केबीसी सीज़न 17 के लिए। आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिन साथियों ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन रखें ताकि जब भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।